आज का सेशन शुरू होता है। आज का सेशन थोड़ा ख़ास रहेगा। वाई आई टेल यू वाई कि कल शायद से अपन व्हाट द फक आई डिड ये सब हरकतें मैं वीडियो में नहीं करता था यार। मतलब वैसे भी नहीं करता था ये सब हरकतें। मोबाइल नहीं गिरना चाहिए यार लौड़ा। मोबाइल गिरना मतलब KTM के लौड़े लग जाना, KTM वाले प्लान के लौड़े लग जाना। नो वन कैन से। मेरे को तो लग रहा है आज मोबाइल गिरने वाला है। बहन चो इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको? मैं इधर से याद है, ये इधर से याद है, वो इधर से याद है। क्यों लग रहा है आज मोबाइल गिरने वाला है करके? नो वन कैन से एग्जैक्टली गिर भी सकता है ब्रो। मैं हंस रहा हूँ लेकिन मेरी हंसी के पीछे इतना दर्द छुपा हुआ है ना फास्ट कि मैं अपने पुराने हॉस्टल में नहीं जाने वाला हूँ। मैं आज एक दो हॉस्टल पे कॉल मारा, देवर लाइक एक दो हॉस्टल में नहीं, एक ही में कॉल मारा ऑल ओवर दो। जो मैं पहले हॉस्टल में बैठा था एक्स वाले हॉस्टल में कॉल मारा, वहाँ पे बैठ के नए हॉस्टल में कॉल मारा। देवर लाइक क्या पढ़ने वाला है, क्या स्टूडेंट है। थोड़ा लोग चाहे जो एकदम प्रेस्टिजियस हॉस्टल रहता है ना, वो लोग थोड़ा बैकग्राउंड चेक भी करते हैं। हाँ ये स्टूडेंट के साथ रहने वाला है तो ये भी स्टूडेंट होना चाहिए, वरना आउट हॉस्टल टाइप की वाइब मैच नहीं होती है ना पढ़ने लिखने वाले के साथ। पूछ रहा था कॉन्सेप्ट में, बोला मैं कंसल्टेंसी वगैरह काम है ना। अनदर थिंग कि भाई बहुत बहुत डेंजर वाले लॉस में चल रहे। जब भी बाथरूम में मैं ये बहन की चूत मेरे को समझ में नहीं आता है, वो उल्टे सीधे और क्यों देता है। जो गेम में नहीं खेला ना बहन चूत सब जीत रहे। मैं बोला मेरी लौड़ा मेरी किस्मत खराब है क्या? जब भी 2 बैट्स आए ब्लैक सोल बैटिंग के, दोनों जीते ब्रो। और उसके बाद उसके भी बैट ट्रेडर के भी इसके पहले के 2 ओवर्स दोनों गेम दोनों जीते। आज मैंने वही सोच के मैं ना छूटिया बहन चूत, पहले मैंने 1500 डाला। 1500 डाल के मैंने क्या बोला, नहीं भाई 2000 डालते, 2000 का 4000 होगा, 1500 वाला सेल कर दो। लूज ब्रो, 5 मिनट के अंदर 2500 खोया मैंने। तुमने को भाई उसके पहले के 20,000 इतना लॉस हुआ वो नहीं, वो 2500 मतलब वो पनौती थी ब्रो। और अभी और कितने गेम में गांड मारने वाली। आई हैव शार्प 4K एंड आई डोंट नो। माय मॉम वाज लाइक रैंडमली, मेरे भाई और मेरी मम्मी की बकचोदी हुई थी तो जल्दी भेजना है इसको प्लेन से। तो मामा बोले हाँ इसके पास 5,000 तो मैंने एक्स्ट्रा दी, वो 1000-2000 अपनी तरफ से डाले तो प्लेन भी जा सकता है। आई वाज लाइक व्हाट द फक मॉम थिंकिंग दैट वे। चलो मेरे पास पैसे होते तो मैं सोच भी लेता, बट मेरे अकाउंट में खाली अब 20 या 25,000 है, जो कि 50,000 थे। तुम ये सोचो ना भाई, खुद के अकाउंट से 25 लॉस, मम्मी के अकाउंट से 15, जो कि मम्मी को पता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते किसी के लिए। मैंने इस हिसाब से निकाल दिया कि मैं वापस डाल दूंगा, लेकिन अब मैं वो रिटर्न करने लायक मैं हूँ ही नहीं, तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। और अभी जब मम्मी को आके मैसेज दिखा 30,000 में, बोला चलो फिर से इंटरेस्ट वगैरह आया होगा शायद उस दिन, एक ही बार में इंटरेस्ट नहीं आया। आई एम जस्ट टॉकिंग द रैंडम शिट, आई विल स्टार्ट अ सेशन सून। देन आई वाज लाइक ये तो पैसे कटे हुए, तो तुम ये समझो वो 30,000 कटे हुए, वो किस चीज़ के कटे हुए, वो एडवांस में लोन के पैसे कटे हुए। मेन थिंग इज भाई, जब मैं डेनमार्क वगैरह का ऐड देख रहा था एंड लाइक 2.4 रेशियो, मैं बोला चलो मैं अपने वाले स्कोर चेक करता हूँ। मैं गया सर्च मारा इधर उधर, ईमेल में चेक किया नहीं। मैं बोला मैंने उस दिन स्कैन करके रखा था कल। I've just got only 2.2 GPA, वो भी रिमार्क के साथ बहन चो, वो भी 3-4 साल का गैप। I was like fuck, माँ चुदरी है बहन चोद डीप में। आई मीन आई कांट इवन से मैं क्यों जा रहा हूँ KTM, मुझे वो भी नहीं पता। मैं तो फॉर्मेलिटीज के लिए जा रहा हूँ। अभी मुझे रीज़न पता चल रहा है ना भाई, वो दाई फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, क्योंकि उसको भी पता चला अभी इसको पहुँचाना तो भगवान के हाथ पे है ब्रो। चलो वो भी ठीक नहीं भाई, मेरे घर वाले मेरे को खुद सोचो ना, महीने की 50-60 हज़ार इंटरेस्ट। और भाई वो प्लेन पे ना मैं 3-4 बार आना जाना कर लिया होता, इतने लूज कर चुका हूँ मैं 1-2 हफ्ते में। और आज जो मैंने बाथरूम में जो चूतिया बनती किया ना, वो 2500 आ रहा है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मेरे लिए ये बड़ी बात है कि मैंने क्यों वो चूतिया बनती किया इतना हारने के बाद भी। लाइक भाई प्लेन में जाना वॉज ना भाई, फर्स्ट टाइम प्लेन में जब मैं जाऊँगा ना, तो आई डोंट नो मैं ऐसे जाता हूँ। मैं फर्स्ट टाइम चलो अगर मैं प्लेन में ट्रैवल कर रहा हूँ दैट्स नॉट अ बिग डील, लेकिन मैं जोन में जाना तो कि हाँ भाई मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मेरे पास मनी है, सब कुछ है ना। मेरे पास अभी कुछ टेंस नहीं है मेरे को चीज़ों का। उस हिसाब में जाना चाहूँगा ब्रो, ना कि ऐसे। अब तुम ही सोचो, कल शायद मैं 99% काठमांडू के लिए निकलने वाला हूँ, एंड ना ही मेरे पास अच्छे क्लोथिंग है, ना ही मेरे पास सफिशिएंट मनी है, नथिंग ब्रो। मेरा तो यही प्लान था कि मैं उससे निकालूंगा और वापस डालूंगा, तो मम्मी को बोलूँगा 10-15, मम्मी के अकाउंट से 30,000
अब तो है ही नहीं, अब तो शार्क 13 लाख है और वो 13 लाख में तो घंटा कुछ नहीं निकाल सकता। मेरा दिमाग टेंस हो रहा है यार, मेरा दिमाग फट रहा है, क्या करूँ मैं घंटा कुछ नहीं करना है। सब 1x के हाथ पे जो कि माँ चोदने वाली है अच्छे से ऊपर नीचे करके। अगर आज का दिन, बस आज का दिन अच्छा चले यार ना, मैं बैक इन द ट्रैक आ जाऊँ कि मजाक नहीं कर रहा, बस आज का दिन पूरे गेम अगर जीते जो कि नो चांस ब्रो, both team to score and all shit lot of सडन गेम सही जाएगा तो 5000 6000 7000 काइंड ऑफ 8 to 10,000 का रेशियो है आज जीतने का। आई डोंट वांट टू टॉक ब्रो, मुझे स्ट्रेस हो रहा है एक्चुअली। बहुत सारी बातें आज बहुत सारी बातें, एक लास्ट सेशन हो गया तो आज रैंडम, आज chill में बनेगी, kind of fucking chill bro, we are in fucking chill, we are starting a session here, we'll start a session soon and later we'll cluster here, but for starting it's cool. मुंडे पागल हैं सारे, पैरेलल का लाइटर खत्म हो गया है, लाइटर में मतलब जो गया आज काइंड ऑफ लास्ट डे है तो सीधे रेड बुल ला लिया वरना मेरी गांड में दम नहीं आता रेड बुल। तो भाई देखो अभी तक की मेरी पैकिंग हो जानी चाहिए थी, अभी तक के मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह जो मैं लैंड लीज के लिए इतने दिन से अटका वो अभी तक की कंप्लीट हो जाए। नहीं वीडियो जो मैं जितना बोलूँ ना उतनी मेरी गांड पड़ती है ब्रो, एंड आई थिंक आई एम स्टिल बस्टिंग आउट, उसका कोई तोड़ नहीं है उसके वो लोचे तो भाई रियल एग्जिस्ट नहीं है। तुम समझो मैं 1 महीने से यहीं पे बनाया, मैंने लैंड लीज का कन्वर्ट नहीं किया वो बेंचोद। और ब्रो आई एम लाइक मैं क्या करता हूँ यार। और मेरी फैमिली तो पूरी उम्मीद लेके बैठी है यार, तो प्लेन का टिकट इतना बढ़िया उतना बढ़िया, मैं तो बोला प्लेन के टिकट की बात ही मत करो, एक बार वीज़ा आ गया तो तुम अगर 10-12 लाख भी मांगो ना तो भी मैं उधर ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद काम करके पे ऑफ करने के उसमें हूँ। लेकिन अभी तो मेंटली इतना डिस्टर्ब हूँ ना ब्रो कि क्यों घुसा मैं इस सीन में, आशी ब्रो के कहने में घुसा और खुद की माँ के कहने में घुसा कि मम्मी वाज लाइक आई आर सेल्फ सफिशिएंट मनी, मेन मुझे भाई इंटरेस्ट का अपने आप पे कुछ नहीं, अपन जाएंगे सीधा कंसल्टेंसी से बात वगैरह करेंगे, बोलूँगा बैंक वगैरह काम हो गया है, ये लो डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट कम पड़ रहे मिल के बनाएंगे एंड ऑल शिट, आई डोंट हैव एनीथिंग। सोनू ब्रो को बोल दिया अब कीर्तिपुर में बैठने वाले हैं उधर, जैसे वगैरह बोल रहे थे कौन सा अपना कज़न रहता है, बोले मैं बोला भाई मैं देखो फर्स्ट थिंग वाई एम नॉट गोइंग देयर, मैं मज़े से जा सकता था बोलो वही अपने पुतली सड़क बाग बाजार वाले एरिया में, मैं उधर क्यों नहीं जा रही है। फर्स्ट दे लास्ट अबाउट माई परसेंटेज एंड ऑल शिट एंड क्या जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ कौन सी इसमें अप्लाई कर रहा है ऑल शिट, मुझे भाई पता है मैं कितने पानी हूँ, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहना चाहता हूँ अपने एटलीस्ट अपने पहचान के लोगों से, ताकि वो लोग को मेरा डेप्थ ना पता चले, वो लोग को मेरा फियर ना पता चले, समझो बस वही रीज़न था। वरना मैं चिल में होता ना आशीष के ऐसे तो मैं चले गया होता भाई, मेरे लिए अच्छा था भाई वगैरह से मिलने का मौका मिला था, उतना इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं मुझे लोगों से मिलने में अभी, खास करके तुम यही सोचो मैं कीर्तिपुर में क्यों गया, मैं 1-2 हॉस्टल में ट्राई मारा नहीं हुआ ब्रो, अब उधर नहीं है, मैं बोला कीर्तिपुर में रहते वैसे कौन सा रोज अब अपने को पढ़ने आ रहा है, आज तो दीदी कंसल्टेंसी काम है 1-2 दिन जाना है उधर, वो रेड फ्लैग दिखा देगा तो कुछ और तोड़ लगाना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं अपन है ना। पर रूपेश अगर तो शॉक ही हो जाएंगे भी तेरा क्यों नहीं होने वाला, तेरा तो 7 स्कोर है ना एंड ऑल शिट, कि वो लोग से अगर कांटेक्ट में रहूँगा तो नए नए बंदों के साथ यार। अनदर थिंग वाज कि इसके अलावा वही केटीएम वाला एक्सपेक्ट करोगे तो है ही, उसके अलावा मोहम्मद लाइक तू जब रैंडमली बात है आई, मोहम्मद लाइक भाई मेरी मम्मी का मजाक उड़ा था, बोले हाइट आपकी इतनी छोटी है आपकी इतनी छोटी, मम्मी वाज लाइक सैवेज, हाँ तेरी तो गर्लफ्रेंड बहुत बड़ी है ना, मेरी भाई की गर्लफ्रेंड काइंड ऑफ एक्सपोज हो चुकी है सबके सामने, सबको पता है उसकी गर्लफ्रेंड है और सबने देख भी लिया उसको, लेकिन अब मेरी एग्जिस्ट नहीं करती है तो मेरी गर्लफ्रेंड की बातें भी नहीं होती, वो एग्जिस्ट नहीं करती तो बातें कैसे होगी, ऐसा भी नहीं कि इसकी भी होगी, वो भी वो लोग को पता है कि इसकी है ही नहीं, मुझ में कैरेक्टर एनालाइज करके बैठे वो लोग। आई वाज लाइक मैं तो बोला मैं तो आईटी देखने आ रहा हूँ इधर उधर करके, वो बोला मेरे भाई के सेंटीमेंट को हर्ट हो जाएंगे, मैंने वो बात ही
अभी जब तू 24-25 साल का होगा तब तेरी गर्लफ्रेंड 12 में पढ़ने वाली है। आप लोगों में तो बोल दिया 12 में पढ़ने वाली तो बच्ची है यार अपने सामने, लेकिन रियलिटी पता है ना, 12th में पढ़ने वाली वाज अ फकिंग परफेक्ट गर्ल। तू 12th पढ़ के जो बैचलर में जा रही है, एटलीस्ट इफ आई एम 30 ऑल्सो आई लुक दैट गर्ल, क्योंकि मुझे एक बंदी को शेक करने में मजा आएगा, उसके लिए मैं सीनियर रहूँगा। That's not a fact. No, 30 तो ज़्यादा हो गया, लेकिन it's all depend on your money and all shit, bro. I mean, if you have a fucking rich and money, I mean, every मैं objectify नहीं कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास black coffee, काला कॉफी पूरा, अब मैं अपनी अच्छी से भी अच्छी गर्लफ्रेंड पढ़ाऊँगा तो अगर उसको मेरे में ज़्यादा इंटरेस्ट, वो अगर मेरे में उतनी इंटेंसिटी से डूबी नहीं होंगे तो उसको भी सकिंग वगैरह करने में कुछ वो नहीं रहेगा। लेकिन वही अगर मैं रिच हूँ तो मैं अपनी नीड्स पूरी करने के लिए कोई दूसरी जगह जा सकता हूँ। रिच वाला फैक्टर एक बना है कि हाँ भाई लौंडा एस्थेटिक है, कूल है। मैं जो बातें करने आया था ना ब्रो, बहुत डीप है। मतलब तुम समझ ना, मेरी मम्मी को लगता है कि मेरे पास पैसे होते तो मैं प्लेन से जा, पैसे वाला फैक्टर ही नहीं है। दैट्स नॉट माई आर्क बेंचोस। मैं कैसे प्लेन में ट्रैवल कर सकता हूँ ब्रो, फर्स्ट टाइम प्लेन में ट्रैवल करना। और अभी मैं सोच के इतनी गांड फट रही है ना मेरी कि ब्रो मैं 25,000 हार चुका हूँ यार। आना जाना 10, एटलीस्ट 4 बार मैं प्लेन में आना जाना कर पाया था। 4 बार तो बहुत ज़्यादा हो गया, 2 14, एटलीस्ट 2 बार आना जाना, 2 और मैक्सिमम 3 बार आना जाना कर लिया था मैं 25-30 हज़ार में मज़े से। 7-7 14-14 30। और आज मैं 327 लगा कि आज का सेशन लंबा हुआ लगा मेरे को, लेकिन शायद मेरे अंदर की एनर्जी बची नहीं होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, ना मेरी शॉपिंग ढंग से, शॉपिंग मतलब फेस वॉश ये वो लौड़ा लसन वो, ना ही पैकिंग, ना ही डॉक्यूमेंट। आदर्श गौरव की फोटो डाल के 6 बन रहे, आदर्श गौरव की डाल देता हूँ कभी कभी, अबुलोग्राफी की डाल देता हूँ। अबुलोग्राफी की तो आदर्श गौरव की ऐसी डाला कि मैं नीचे वो लौंडा। हाँ मेरे को पता है थोड़े थोड़े कॉम्प्लेक्शन मैच होते हैं, अबुलोग्राफी के काइंड ऑफ मैच होते हैं और आदर्श गौरव की काइंड ऑफ मैच होते हैं फेस कॉम्प्लेक्शन। और रैंडम फोटो डाल तो वाह ऐसा ऐसा, मतलब जो बन गई गर्ल्स वगैरह के वाह, दो दो क्या है बस, लेकिन फिर भी एक बंदी ने 2 वाह के बाद हाँ रिएक्ट करी। आई डोंट नो शी नो कि मैं किसी और की फोटो डाला इसलिए उसने हाँ रिएक्ट करी, या वो वाह करते करते हाँ रिएक्ट आ गया। आई डोंट नो, मेरे को उसका कुछ पता नहीं चला। लेकिन ब्रो चलता रहना, मैं वही ढूंढ रहा था कि तेरे बोला हिस्ट्री। देखो आदर्श गौरव के जैसा हाइट है सब है, बस क्या नहीं है, बल्कनेस नहीं है, बस फेस में थोड़ा चार्म नहीं है। वो 2-3 साल, एक साल के अंदर अच्छा पे दूँ, अच्छा खाऊँ, एस्थेटिक रहूँ तो वो भी आ जाएगा ब्रो। आदर्श गौरव से डेंजर ही नहीं अपन। आई एम नॉट जजिंग विद द बेसिस एंड ऑल, बहुत तोड़ एक्टर है, बहुत लॉन्डा है अपना, पैरल काइंड ऑफ। मैं तो ये लोग को पैरल बोलता हूँ यार, इसलिए भी डाल देता हूँ ब्रो फनी फोटो। जिसको पता है उसको पता है। समुद्र ब्रो ने उसमें लव रिएक्ट नहीं किया, वो भी सोच रहा हूँ जिसकी भी फोटो डाल के वो गाना बना रहा है ना, वो भी सोच रहा हूँ। आई डोंट नो, दैट्स हाउ इट इज। डाल दिया मैंने फोटो, क्या हंडा रखता है। जिसको नहीं पता है वो लोग लव रिएक्ट करे जा रहे कि उस लोगों को लग रहा है अच्छा यही लौंडा है क्या, यही लौंडा है क्या, कई लौंडा है। तो ये फिर मेरे से बात क्यों कर रहा है इतना हैंडसम होने क्या, वो भी लगा हुआ वो लोग। आई डोंट नो, हैंडसम वाली बात नहीं, जो एकदम इंटेंस लुक से देख रहा है ना वो बंदा, वो वाली बात है। मतलब वो मैं भी देख सकता हूँ। किसी और जस्टिफिकेशन चाहिए कि मैंने उसकी फोटो पे ज़्यादा कैरेक्टर मैच करते हो, तुम आके मेरी ये वीडियो देख लो, यू विल फील द सेम। आई एम नॉट सेइंग आई एम सुपीरियर देन हिम, आई एम जस्ट सेइंग कि पैरेलल है ब्रो। और अपन पैरेलल के हक से डालते बोलो, तुमको जो समझना है समझो। मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ, खुद का फेस छुपा रहा हूँ, खुद के फेस से इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स, तुमको जो समझना है समझो, मैं तो डालूंगा बेंच। मैं आज जाने वाला था उसके लिए, वही अगर बात में भाई मैंने 2,000 का डाल दो, 4,000 हो गया था, मैं चल भी रहा था खुश खुश ना भाई। जब भाई गेम भाई भाई 500-500 रुपये डाल के रखा हो यार बहन चोद। आज या तो शार्प 8 के आ जाए या तो अप ऑफ 10-12 बाय, उसमें पूरा लक का है ब्रो। आज पूरे लक में फंसे अपन, और क्योंकि अब मैं इस सिचुएशन में हूँ कि ब्रो उस दिन तो मैंने तोड़ में भाई सीधे से 7 की तरह और गैप लूँगा, KTM लूँगा, फिर से स्टार्ट करूँ। मैंने बोला चीज भी नहीं, लेकिन भाई ये ना मेरे को 1x के बारे में बात ही नहीं करती, लेकिन सी मैं बात कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट ओशो के प्रवचन सुन रहा था, काम वासना को दबाने की बात है, तो उसने एक बात बोला कि काम वासना इतना अंधा कर देती, स्त्री तो छोड़ो, स्त्री की बस साड़ी देखने को ना वो लोग को, पीछे से बस स्त्री के बाल दिखने को ना, सामने लड़का या कुछ उससे मतलब नहीं, बस बाल दिखने को ना उसको। एंड सेम थिंग आई फील, मैं ही नहीं बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं। मतलब काम वासना इतनी बढ़ गई ना पोर्नोग्राफी एंड ऑल शिट के कारण, दैट्स बिकम रियल ब्रो।
तुम भाई कितने पॉन देखते हो जिसमें तुमको अच्छे से फेस नहीं दिख रहा होता है, वो लोग बस चोद रहे तुमको और ये दमा रहे, तो बाद में पता चलता है भैंचोद ये लोग तो वो थे, मतलब बाइसेक्सुअल थे, समझ रहे हो। और बाइसेक्सुअल से अपने को तो ऑर्गेजम नहीं आना चाहिए ना, लेकिन अपने मेंटल में क्या था, लड़का है लड़की को चोद रहा है, बाद में पता चला कि भैंचोद फीमेल या मेल किसका पॉन चल रहा है और अपन उसको देख के हिला रहे भैंचोद। तो वो गलत। तो मैं तो बोलता हूँ ना, एस्थेटिक बंदी की फिंगर्स देख के आ जाते हैं मुझे इमोशन नहीं, एक रोमांटिसाइज वाइब आती है उसके क्लोथिंग देख के। दैट्स ऑल अ फकिंग काम वासना जो कि मेरे अंदर दबी पड़ी है ब्रो। मेरे को आज पता चल रहा है वो, मैं तो एस्थेटिक वाले जोन में डाल रहा था उसको। यहाँ भाई मुझे बंदी के बालों से भी प्यार है, बंदी के हाथों से भी प्यार है, बंदी के कपड़ों से प्यार है, बंदी के लेग से प्यार है। दैट्स नॉट अ प्यार, दैट्स अ फकिंग काम वासना बहनचोद। यार है ब्रोक लाइक ओके, इट्स ऑल डिपेंड ऑन टूडेज गेम, जो कि मेरे को घंटा नहीं, मेरे को पता है घंटा नहीं जीतने वाला भाई। एक में 16 गेम, एक में 4 गेम, एक में 6 गेम, एक में गांड मारेंगे तो हम बैक टू 4 के। और अब मुझे नहीं पता कि मैं 4 के से इसको 8 to 12 के में कैसे ले जाऊँ। आई डोंट नो एनी शिट। एंड आफ्टर दैट मैं उस चीज़ के लिए KTM जा रहा हूँ जो कि 0.0% वैल्यू करती है मैच। मतलब मुझे पता है कि मेरे 2.2 ग्रेड्स है रिमार्क के साथ। भाई अगर मेरे ग्रेड भी सही होते ना तो मैं दूसरी जगह जुगाड़ मारने लग गया था। मैं माँ कसम इतना लोचा मेरे को। उसका लोचा देने का कारण ही वही है कि उसको पता है ना मेरे ग्रेड्स और ऊपर से गैप इतना ज़्यादा है। मैं भाई दूसरे कंसल्टेंसी में गया था, मेरा 1-2 लाख ले बहन मेरा काम कर दे बहन की। लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकता, ना ही मेरे 7 GPA है, ना ही मेरा 7 स्कोर है, और ना ही मेरे ग्रेड्स है, ना ही C+ वो दैट्स अ फकिंग मिनिमल ग्रेड। अभी मुझे इतना गुस्सा है, तब मैंने नहीं पढ़ा जान मुझे नहीं पता ना जो ऑस वाला सीन होगा। ये पता होता तो मैं अच्छे से पढ़ा होता, कोई मोटिवेट करने वाला रहता, तब से पता रहता कि हाँ ऑस वगैरह वाला सीन है, मैं तभी पहुंच गया था ना ब्रो ऑस। बहन चोद जितना बोलूँ ना उतना वो है। जाएंगे ब्रो, अब कीर्तिपुर में रहेंगे, कॉम्प्लेक्शन होगा ब्रो, कल डिटेल्स वगैरह ले लूँगा उससे, जाऊँगा। ये बातें करते समय ज़्यादा कॉम्प्लेक्शन बाद में फिर सोच लें अबे उधर जाने के बाद उतरूँगा फिर क्या करूँगा, कौन सा बैग, अब अभी तक डिसाइड में बैग कौन सा लेके जाना है, क्या लेके जाना है। आई थिंक मैं एक नॉर्मल बैग लेके जाऊँगा इस बार, ज़्यादा कपड़े की ब्लैंकेट नहीं लेके जाना है अपने को, उधर से मिल जाएगा सिर्फ। तो मैं नॉर्मल लेके जाऊँगा कपड़े कुछ। एक वो भाई के कार्य वाले बैग में आ जाएंगे शायद, जूता वगैरह एक एक्स्ट्रा जोड़ी जूता रहेगा और चप्पल रहेगा, वो मैं देख लूँगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन 1x। मैंने कल इतना चौदह ना ज्ञान बहुत चौदह कि 1x इज द फकिंग थिंग टू शेप माई लाइफ। मेरे को बस मैं फॉर्म में आ जाऊँ, मैं 1000-2000 कमा रहा हूँ, मैं लॉस सहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं डेली का जैसे बैक इन द फॉर्म 2-3 हज़ार में कमाने वाला हो गया हो 1x के थ्रू, तो तब आएगा ब्रो। आई एम नॉट सेइंग मैं पूरी लाइफ उस पर डेडिकेट करूँगा, लेकिन जो और चीज़ सोचने का मौका मिलेगा, मैं सेल्फ सफिशिएंट, मैं इंडिपेंडेंट काइंड का फील करूँगा, तब मैंने फील किया था भाई। मैं डेली के 5K से कैलकुलेट कर रहा था अपनी इनकम तब, बहन चोद 2021 में। 2022 में तो मेरा डॉलर में खेलने का प्लान था, बहन की चोद, मजाक नहीं कर रहा। सी नाउ मुझे पता है लाइफ की गांड मारना जरूरी है ताकि तुम ज़्यादा ओवर एग्जैजरेट ना करो, ज़्यादा फैंटेसी में। अब मैं हूँ ब्रो उसी में, अब मैं 1x को पूरा उस चीज़ से नहीं देख रहा हूँ। 1x को मैं इस नज़र से देख रहा हूँ कि यहाँ पर से प्रॉफिट वगैरह आए और इससे अपन अपना फ्लो में आए एंड ऑल शिट, ओनली दैट थिंग, नॉट एनीथिंग एल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वही मैंने बात किया। आदर्श गौरव की फोटो डाली तो मुझे इतना तो पता चल गया कि बंदियाँ पड़ती है ब्रो, जी मैं लव रिएक्ट मारा है ना ब्रो। अरे मैं लिटरली वैसा वैसा फेस है ब्रो, अभी भी। आई एम नॉट, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा वैसा फेस है, लेकिन थोड़ा बल्क, समझ रहे हो ना, थोड़ा वो हो जाना चाहिए, चिल में आ जाना चाहिए। दांत पे तार लगा दूँ तो दांत दांत सही हो जाएंगे बस, फेस ऐसे ग्रो होगा। आई एम नॉट गिविंग अ फक अबाउट माय फेस, बस क्लोथिंग सही में बैठ जाए और सब चीज़ें मैं आई एम ऑल हैप्पी, आई एम ऑल फाइन। KTM जाने वाले ब्रोक होकर बहन चोद। और आज जो हुआ ना, वो जैसा 30K वाला दिखाया ना मम्मी, मेरी गांड पड़ गई ब्रो लिटरली। कि भाई ये जितने मेरे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, जितने मैंने ओवरऑल, अब मैं KTM जाऊँ तो फिर से वीज़ा वगैरह कुछ हो गया लॉज, वो तो मैं नहीं करूँगा ब्रो, रिस्क है तो मैं करूँगा ही, मैं डायरेक्ट बोल दूँ। पहले ऐसा सीन नहीं है, अभी बहुत रिस्क है, करके कुछ फ़ायदा है। दूसरा कंट्री कुछ है तो देखता हूँ,
तब तक इधर मैं बैठ के कुछ पढ़ाई वगैरह कर लेता हूँ। आप लोग वाले पैसे मिला दी तो वापस कर दो, बाद में जब कुछ रहेगा तो मैं बोलूँगा। अभी का शीट थोड़ा हार्ड है करके मैं वो कर लूँगा। मतलब प्लान तो यही है, बाद में हम बात कर पाओ या ना कर, सब मैंने भी रहते हैं मेरे दिमाग में। और मुझे खास में इस सेशन में बस्टिंग आउट का रंडी रोना करना चाहिए, लेकिन बस्टिंग आउट का सीन नहीं, इतने सारे कॉम्प्लिकेशन से ब्रो। कल पैकिंग एंड ऑन शीट साफ करना, और मुझे इतना हो रहा है कि भाई बस लैंग्वेज का इंग्लिश कन्वर्जन के कारण मैं इनकम्प्लीट फील कर रहा हूँ, बस उसके कारण। मतलब जाके एक्सप्लेन भी क्या करूँगा, दाई मेरे को समझ में नहीं आया, उधर कोई करने वाला नहीं। आप यू आर फकिंग गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड यू कैंट इवन कन्वर्ट दी। मैं पता है मजाक नहीं कर रहा हूँ, उस दिन कंप्यूटर में 1-2 हफ्ते पहले की बात है, भाई बोलते भाई मैं जितना बात करूँ ना उतनी गांड भरती है यार मेरी, कि मैं बात भी कर रहा हूँ माँ कसम बोल रहा हूँ, मैं बस इधर 1 हफ्ते के लिए आया था, बहन चो 2-2.5 महीने से इधर गांड मरा रहा हूँ। अगर ऑस वाला सीन हो गया तो ये सब माफ है, लेकिन अगर नहीं हुआ ना देन आई डोंट नो कैसे नहीं होगा फ्रस्ट्रेशन, कैसे बंदा स्ट्रेस नहीं होगा, तुम खुद सोचो ना। स्ट्रेस करने वाली चीज है बहन चो ये। डीप फिलोसफी शिट है ब्रो। मैं खुद की फोटो डालूं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आते होते रिएक्ट, आई एम नॉट सेइंग मैं थोड़ा और नेचुरल लगता, दूसरे की फोटो डाला उसमें रिएक्ट आ रही कि दे आर थिंकिंग दैट्स मी, आई डोंट नो बेंचो। और मुझे पहले वाले हॉस्टल में इसलिए जाना था कि वो एरिया वगैरह मेरे ऊपर सुट्टा फूकने की थी, अगर किधर है वाला, और पैदल पैदल मुँह वगैरह धोया फ्रेश हो गया, डायरेक्ट अब कीर्तिपुर में रह के वहाँ से जाना। फिर मैं मन को सहला रहा हूँ कि भाई पहले भी तो तू डायरेक्टली कीर्तिपुर ही आता ना, जब पैरेलल था तेरा, तो उसमें कुछ सीन नहीं। थिंग इज आई डोंट नो ब्रो व्हाट द थिंग, बट तो क्या बातें करना भाई, हफ्ते टाइम में बहुत सारे सोच आ रहे थे ब्रो मेरे को, बहुत सारे, बट दूसरों के बारे में क्या बात करना भाई। जो उस दिन आंटी आए थे अपने कानपुर वाले आंटी, उनके हस्बैंड मीन्स आर अंकल, वो लोग वो जेल से छूट गया, मीन काइंड ऑफ जल्दी छूटने आ जाएगी, फिर जेल के अंदर किसी का मर्डर वगैरह करके तो 10-15 साल तक के जेल में थे। मैं उनकी मेंटेलिटी समझ में आ रही है, 10 साल से वो बंदा जेल में था, डेट्स व्हाई दे आर थिंकिंग है कि इधर इधर क्यों नहीं आया, उधर क्यों नहीं आया। तुम बात समझो ब्रो, जो बंदा 10 साल जेल में बैठा है वो उसके अंदर कुछ उम्मीद कुछ नहीं बचा हुआ रहता है कि भाई वो लोगों को जाके डायरेक्टली फेस कर पाए। मतलब मैं तो वही समझ रहा हूँ ब्रो, उतने ओपन हमें कोई नहीं रहता है ब्रो, वो जलील महसूस होता है। जाएंगे अपने एरिया में, थोड़ा घूम सुम रहेंगे, थोड़ा फील करेंगे वातावरण, हाँ भाई निकल के आए हो, बाहर निकल के आए हो दुनिया में, इट्स लाइक अ न्यू लाइफ फॉर हिम, देन वो बाहर में आएंगे फील करेंगे सबको, है ना। अदरवाइज इट्स जस्ट लाइक मैं जेल से जुड़ा मैं जाता हूँ, दैट्स नॉट थिंग ब्रो, कोई नहीं कर सकता है। जो कर सकता है वो दूसरे लेवल में ब्रो, या तो एकदम कल्ट बन के आ गया है, ऑब्वियसली 10 साल तुम जेल में रहो तो जेल तुमको कल्ट बना ही देता है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने जो सीखा हो, एक दो वर्ड में होश हो गए जब प्रवचन सुनता हूँ आचार्य जी, डिसरिस्पेक्ट करने की इच्छा ही नहीं होती है भाई वो इंसान को। ऐसा नहीं है कि मैं उसको बहुत मानता हूँ या बहुत रिस्पेक्ट, जस्ट लाइक वो सोसाइटी का आईना दिखा देता है जिसकी अपने को ज़रूरत नहीं है। अपन ऑलरेडी गुमसुम में ऑलरेडी इंट्रोवर्ट है, और ऊपर से इस ऐसे टाइम में अपने को सोसाइटी का ट्रूथ पता चल रहा है, वो सोसाइटी के बारे में बता रहा है, मतलब ये चीज़ें मुझे पहले से पता है, लेकिन तुम जब बोलते हो ना तो मुझे और कट ऑफ होने की इच्छा होती है, जो कि अपने को नहीं चाहिए भैंचो, इस उम्र में नहीं चाहिए, और इस सिचुएशन में मेनली आई डोंट वांट दैट शिट। तो थिंग इज ब्रो, थिंग इज दैट की मतलब मैं जितनी बार बोलूँ उतनी बार रंडी रोना लगेगा वो, बट एट दिस एज, एट दिस सिचुएशन, द गर्लफ्रेंड सपोर्ट इज मैंडेटरी। केटीएम की नहीं ब्रो, यहीं की होती कहीं की भी होती, मैं हमेशा बोलता हूँ वो सपोर्ट भी होता है ब्रो एक। मैं कितना लोनली फील कर रहा हूँ, मैं इतनी सारी मस्त सुट्टा फुकी मैं उससे डिस्कस किया था क्या करूँ बेबी मैं,
और शायद मैं 1x वगैरह में नहीं आया था, मैं बोला था बेबी आई वांट मनी एंड ऑल कैन यू हेल्प मी। और भाई मैं उसको, अगर वो मेरे साथ सही रह रहा था ना, वो बोला देख मेरा तो नहीं होने वाला, तू कर। मैं अपनी फैमिली में, मेरी फैमिली से बात करता हूँ, वो सपोर्ट करेंगे मनी एंड ऑल चीज के, तेरा नहीं हो रहा, डोंट वरी, विल डू इट टुगेदर, तू जा, तू सेट हो जा, बाद में मैं आ जाऊँगा। इतना भी ओपन अप नहीं रहता यार ब्रो। और मुझे पता है ज़्यादा मुश्किल नहीं है ब्रो, तुम अगर जोन में हो ना तुमको मिलेंगे ब्रो, तुम बस बोलो मैं फंडेड करने के लिए तैयार हूँ, मेरे को डिपेंडेंट में लेके जाएगी क्या, मिलेंगे ब्रो। लेकिन अपन उस जोन में भी नहीं है ना ब्रो, आई एम नॉट इन दैट जोन आल्सो। फक मी ब्रो। आज देख रहा था अपना ग्रे मैन के वो जो थे अपने धनुष एंड ऑल रूसो ब्रदर्स, या वाई भाई, मतलब धनुष क्या चिल मैन, अब ये फ्लिप फ्लॉप्स काइंड ऑफ सैंडल, सैंडल उसको क्या कहते हैं, पहले ये कुछ कहते हैं ना सैंडल टाइप का चप्पल और धोती, इतना चिल बंदा। साउथ वालों में ना थोड़ा मतलब रिलीजन से थोड़ा बहुत कनेक्टेड रहते हैं। नॉर्थ में कैसा हो गया ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल, बॉलीवुड इंडस्ट्री वो करके वो लोग हॉलीवुड से ज़्यादा इंस्पायर हो गया। अभी भी है वो कल्चर है कि कोई शूटिंग करने से पहले पूजा स्टार्ट करना ये वो, लेकिन ज़्यादा हो गया मतलब PR एंड ऑल ये वो ना, प्रमोशन की वजह सही जगह है बॉलीवुड ये अपना बॉम्बे एंड ऑल चीज। साउथ वाले अपना अलग गेम खेल रहे ब्रो। मतलब उस दिन मैं रामचरण को देखा है यार, religiously aesthetic bro, that's fucking cool। and Sanjay Dev was like हाँ भाई थानकोट में आएगा तो मेरे को कॉल मारना। I was like मैं तुमको कॉल तो मार दूंगा, लेकिन थानकोट पे बस रुकती है नहीं रुकती है आई डोंट नो, मैं उधर क्या करूँगा। मतलब थानकोट आएगा आई नो दैट, लेकिन उधर बस रुकती है नहीं रुकती है, मैं तुमको फ़ोन मार के भी क्या ही कर लूँगा। दैट्स द थिंग राइट। विल सी। मैंने उनको कीर्तिपुर बोला ना तो उनको लगा हाँ इसके तो जुगाड़ वगैरह होंगे, नहीं है ब्रो कोई जुगाड़। होना चाहिए यार ब्रो, KTM जैसी जगह में दोस्त वगैरह। अब है ब्रो ई फ्रेंड्स वगैरह है, उस जोन में भी नहीं हुआ ना, इतने दोस्त है कि किसी को मैं बोलूँ ना कि ब्रो वो लोग मना नहीं करेंगे, मतलब बैक इन चेंज जाऊँगा कि किस किस को मेरे मीम पसंद आते थे वो सब हिस्ट्री चेक करने लगा। तो मुझे मिल जाएंगे ब्रो रोमीज रूमीज वगैरह, लेकिन उस जोन में हो ही नहीं ना ब्रो। अपने नेचर को अपनी कैरेक्टर को एक आर्टिस्टिक वाला आर्क देने का बहुत फ़ायदा है ब्रो। चलो काइंड ऑफ मैं स्क्रिप्ट राइटर रहता कुछ रहता, मेरा जोन ही अलग रहता, तो भाई मैं ऊपर नहीं भाई देख ऐसा सीने मेरे को चाहिए ब्रो, मैं आ रहा हूँ बहुत वगैरह सीने बहुत लड़े लगे हो क्या, मैं ऐसा कभी कैसा आई फाइंड यू एंड एवरीथिंग, लेट्स बी टुगेदर, लेट्स स्टे टुगेदर। बंदे ही नहीं ब्रो, बंदी है नौ चीज जिसके साथ होता है उसके साथ। आई एम नॉट इन द जोन। KTM जाने से पहले क्या क्या बोला था मैंने कि जाऊंगा उधर पॉडकास्ट एंड ऑल चीज, नहीं है ब्रो उस जोन में। KTM जाने के बाद अपनी पूरी माई छूट गया, बस फिर से सोच रहा हूँ भाई उधर जाने वाला हूँ एंड ऑल, दैट विल बी अमेजिंग। बच्चन ब्रो टेक्स्ट कर रहा था, बोले ब्रो किधर है, उसको अब रात को सोते टाइम बोलूँगा ब्रो मैं इधर ही हूँ, कल जाने वाला हूँ, जाने से पहले मिल लेंगे, फिर ऐसा टेक्स्ट कर दूँगा। आई मीन आई डोंट नो मिल पाऊँगा या नहीं उससे, बट आई टेक्स्ट हिम। क्या बोलूँ यार, खाली मैं एक्सट्रोवर्ट और चिल होता ना, लाइफ सॉर्टेड थी ब्रो मेरी। बस ज़्यादा कुछ बोलना ही नहीं मुझे, बस इतना बोल दिया ना, fuck। तुम सोचो ना बाद में मुझे ऑब्वियसली पछतावा नहीं होना है, क्या रोज आके वीडियो में रंगीन बनाया और चिल कर रहा था, दिस इज व्हाट इट इज। मैं जितना समझता हूँ लाइफ को, जितना सोचता हूँ, इट वॉज लाइक जो लोग बाहर नहीं निकल रहे और रूम के घर के अंदर ही बैठ के, मतलब अपनी जोन में बैठ के कर रहे ना, वो लोग भी ठोकर खाए ही नहीं ब्रो, वो लोग मेंटली ठोकर खा रहे हैं, मेरा भी वही सीन है।
बाहर निकलोगे, बाहर हाथ पैर मारोगे तो तुम शायद निकल भी जाओ। तुम चार दीवारी के अंदर हाथ पैर मार रहे हो, कुछ एस्केप ही नहीं है ब्रो। बाहर निकल के हाथ पैर मारोगे तो शायद आगे बढ़ भी जाओगे। दैट्स द थिंग एंड द मेन प्रॉब्लम इज आई नो एवरीथिंग बट आई कैन एग्जीक्यूट। यही तो प्रॉब्लम है ब्रो। स्लाइड मारो यूट्यूब में मोटिवेशन, अभी तो नहीं देखता हूँ ब्रो, ना अभी संदीप महेश्वरी के वीडियो देखता हूँ, ना ही सदगुरु के, और बहुत सारे मेरे एज में जिसने देखना स्टार्ट किया। इसकी उम्र ऐसी अब चूतिया लगते हैं सब मुझे। इट्स नॉट लाइक मुझे लाइफ की पूरे ट्रूथ पता चल गया। लाइक इट जस्ट लाइक कि अब मुझे पता चले एक टाइम रहता है देखने का, उसके बाद तुम्हें स्किप कर देना चाहिए, और वही हो रहा है ब्रो। मे बी आई एम काइंड ऑफ मैच्योर कि मैं नहीं दिखता हूँ, लेकिन बाकी लोग भी नहीं दिखते, तो मैं कुछ एकदम काइंड ऐसा नहीं कि अभी भी सब लोग देख रहे हैं। ऑब्वियसली दैट शोज उसके पहले के वीडियोस में मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे, अभी नहीं आते। दैट मीन्स उसकी जो एक सर्टेन एज वाली ऑडियंस है वो ग्रो हो चुकी है, वो एक्चुअल लाइफ में चल रही है, और उसके नए ऑडियंस आ रहे हैं। दैट्स हाउ इट वर्क। कौन है यार बहन चोदो? ऐसे मेरा भाई मस्त शूट वगैरह मार के फोटोज वगैरह डाल रहा है, लाइक सही है। उसने वो फोटो वगैरह खिंचाया उसने, दैट्स कूल फॉर सोसाइटी। लेकिन मैं बताता हूँ उसके थोड़े एक दो एक्सप्रेशन और कल्ट में निकालूंगा, बाल वगैरह पालो थोड़े यार, तेरे में सूट भी करेगा, हाइट ही है ना थोड़े, एकदम शॉर्ट भी उतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, थोड़े लंबे बाल पालो। काइंड ऑफ देखना भाई, मेरे को काटने की इच्छा ही नहीं है भाई, पालूंगा ब्रो, मुझे अब बाल पालने का शौक है, लॉन्ग हेयर्स एंड ट्रिम यू, दैट्स दैट्स हाउ इट इज। थोड़ा बल्क आ जाए तो इट विल सूट ऑल्सो, इट विल ऑब्वियसली सूट ब्रो। थोड़े और बाल बड़े हो गए, बल्क आ गया तो जाएंगे ब्रो। तू एक चीज सोचना, तू पैसे दे रहा है, तू हॉस्टल में रह रहा है, और क्या चाहिए तेरे को? तू पैसे दे रहा है, हॉस्टल पे रह रहा है, बस तीन चार लौंडे मिलेंगे पहचान के, वो लोग से दोस्ती करना है, इट्स ओके। तो कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी वाली चीज़ तो ये है कि यू आर फेसिंग लॉसेस एंड यू डोंट नो एनीथिंग। मैं भाई उसके ऑफिस में डायरेक्ट भी नहीं पहुंच सकता ना, ऑब्वियसली नहीं पहुंच सकता, मेरे डॉक्यूमेंट है तो मेरा हक है जाने का। लेकिन तुम दूसरे एंगल से दैट्स अ डीप शिट ब्रो, दैट्स अ डीप शिट। अभी भी माँ कसम, अगर हम मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा 1x वगैरह से सीन शॉर्ट हो जाए ना, तो मैं इतना करने तक की भी रेडी हूँ कि आज का गेम ब्रो, आज मेरे को बूस्ट मिल जाए ना, तो मैं इतना तक की करने की, अगर मेरा हॉस वाला मेरे को उधर जाके पता चला कि डाइपर है, सीन नहीं होने वाला है, तो मैं उधर कुछ एक्टिंग क्लास वगैरह ज्वाइन कर लूँगा ब्रो, KTM में। आई डोंट गिव अ फक, आई हैव माय पैसिव इनकम, आई जॉइन थिएटर एंड ऑल शिट, कुछ भी हो मैं कर लूँगा। ऐसे और मैं जब बोल रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि ऑप्शन नहीं पड़ा भाई मेरे पास। ऑब्वियसली यूरोप वगैरह के लिए ट्राई करनी है, तो यूरोप वगैरह के लिए ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं तो निकलना ही है ना। उधर से नहीं हो रहा कि लाइव बोलूँगा, हॉस वाला सीन डाइपर लग रहा है, थोड़ा यूरोप वगैरह के लिए जल्दी से पता करो कि मेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ते जा रहा है, मतलब 40,000 का 30,000 बैंक ने ऑलरेडी काट लिया, और 2-3 महीने जितना रेट हो उतना हॉस वाला सीन। अगर आपको लगता है 100%, अगर आपको लगता है कि ट्राई करना बनता है तो ट्राई करते हैं, अदरवाइज ये थी ना कि मैं इतना ओपनली भी बात नहीं कर सकता किसी के सामने, अदरवाइज सब थिंग सॉर्टेड थी। अगर मैं इतना भी चीज़ में बात करता है तो लोगों से बड़ी थी मैन। वो बंदी मेरे को बोलती है आई एम एक्चुअली लर्निंग व्हाट कंटेंट राइटिंग एंड ऑल, क्या बोलते हैं उसको, स्क्रिप्ट राइटिंग, प्रोफेशनल राइटिंग समथिंग लाइक दैट कोर्स कर। यार लाइक रियली तू किधर रहती है? मेरे को तो पता चापा में रहती है, बट शी इज लिविंग इन विराटनगर एंड ऑल। बंदी अगर सही होती है तो मैं अटैच नहीं देता, बस काइंड ऑफ शॉर्ट एंड ऑब्वियसली वो भी नहीं पटेगी, जैसे मुझे अपनी औकात पता है। हाइट मैटर नहीं करता है, दिल से दिल मिलना मैटर करता है, बट वो भी वैसे पटेगी, आई नो दैट्स आल्सो, आई एम नॉट इवन ट्राइंग। सब कूल लगते हैं ब्रो, सब कैफे में जा रहे हैं चिल कर रहे हैं, सब कूल लगते हैं मुझे, सब मेरे से सुपीरियर लगते हैं मेरे को तो। और ऑब्वियसली वो है भी, मतलब मैंने क्या ही एक्सप्लोर किया लाइफ को, यार एक्चुअली चिलिंग एंड ऑल। KTM मुझे इतना पसंद क्यों है कि मैंने देखा ना भाई वहाँ के लोगों की लाइफ में, वो लोग इसमें यार अच्छे कॉलेज में जा रहे हैं, अच्छे लोग के साथ हैंग आउट कर रहे हैं, वैसे ही लोग का इन्वायरमेंट कैफे एंड ऑल इज चिल,
in college life, going club, going to club, going club, attending parties, meeting new people, college fest, कुछ भी कह लो ना, नॉर्मल ट्रिप एंड ऑल, बाइक्स एंड ऑल। मेरे को बाइक, मैं जितना बोलूँ ना अपने बारे में, ना मुझे बाइक चलाने आती है, कुछ नहीं आता है ब्रो मुझे, लिटरली। ऐसा नहीं कि मैंने चलाया भाई, जब मैं शुरू में मैंने स्कूटी चलाई, इतनी फ्रीडम महसूस होती थी ना मेरे को। कान में ईयरफोन डाला, वो होटल की स्कूटी मस्त लेके गया ना, बस स्टॉप पे हम सब मेरे को घूर रहे हैं। आई नो कि मुझे घूरने वाले लाइक मेरी पर्सनैलिटी थी, लेकिन दे आर एक्चुअली सेइंग मी ब्रो, यू जस्ट फील अमेजिंग ब्रो। अगर ये लुक में मैं स्कूटी चलाऊँ ना इंडिया में, तो भी परफेक्ट है ब्रो। ब्लैक गॉगल्स लेके, ब्लैक और ब्रो, आई एम जस्ट इमेजिनिंग दैट मेरा बॉस वाला सीन हो बस ब्रो, मैं यही लुक में रहूँगा भाई इंडिया में। लंबे बाल, फ्लैश हेयर, स्लीपर्स, वो भी सॉक्स के साथ। आई फक ब्रो, किल मी मैन, श्योर करूँगा ब्रो। मेरे को लेकिन ये पता है कि मेरे ऑस वाले सीन 0.99% पॉसिबल है, बस 0.991% भी नहीं। बहन की चोट, माइनस बोल देंगे तो हो जाएगा थोड़ा। सो दिस विल बी लास्ट सेशन। कल मैं जल्दी उठूँगा, डॉक्यूमेंट वगैरह सब गैदर करूँगा। अगर मेरे पास टाइम हो तो मैं चले जाऊँगा। 500 इज़ नॉट अ फकिंग थिंग। मैं जाऊँगा, बोलूँगा भाई इसको कन्वर्ट कर दे इंग्लिश में। हाँ मैं जा सकता हूँ, आई एम नॉट सेइंग मैं नहीं जाऊँगा, मैं जा सकता हूँ। और कल मुझे एटीएम से पैसे भी निकालना है, तो सुबह मैं अपने भाई को शायद अपने एटीएम कार्ड दूँगा, बोलूँगा ये लेके जा बैंक, नाविल बैंक में, इसमें ओटीपी आएगा, मेरे को मैसेज करना, और उसके बाद इसमें से 5,000 रुपये निकाल के लाना, मैं उसको बोलूँगा। लेकिन ऑब्वियसली वो मेरे अकाउंट में रहेगा, उसको नहीं, बस इतने से घर वाले तो 50 बोल रहे थे, अभी उसको नहीं पता मेरे को कितने मिले। 1x ब्रो, फकिंग 1x। मेरे एक्स फैक्टर के माँ मचोद में यार, मुझे पता है कि लक के बारे से कुछ नहीं रहता है, नीड टू वेरी प्रोफेशनल है, मुझे सब चीज़ पता है। लेकिन ब्रो तुम सोचो ना यार, अपन वीआईपी को पे कर रहे तो कुछ उम्मीद रखते हैं। मैं ऐसा नहीं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई 2 विन्स के बाद वो एकदम से लॉस दे देगा। और ऑब्वियसली अगर वो आज जीता भी देता तो शायद मैं बाद में आके लॉस करता, तो शायद वो भी एक सबब होगा, कुछ शिट होगा। लेकिन आई डोंट नो मैन, आई वांट टू सिट, बट मुझे अब बैठने नहीं। हम लोग आज का सेशन बनेगा, लास्ट सेशन है, फाइनल लाइव होती, थोड़ी बातें करते हैं। रेड बुल देगा अपने को खड़े रहने की एनर्जी। ऐसे और मेन थिंग क्या है ना ब्रो, कि मैं किसी को तो रह लूँगा, लेकिन वहाँ से बस पकड़ना, फिर उधर जाना, डेली तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे। और एक दो जाते बराबर पहले दिन जब मैं ऑफिस में घुसूँगा, तब दूध का दूध, पानी का पानी है, क्या ऐसी वाइज नॉर्मल टेकिंग कॉल एंड ऑल शिट। वो देख के सरप्राइज होगा ऑब्वियसली, उसको सर आई विल कॉल उठाऊँगा ना, आते साथी को मैं बस राज वाले कि वही रहा काम एंड ऑल ऐसा सारी के बातें हुआ। अब तो 2-3 बार कॉल मारने पड़ेगा भाई, इसको लगा था। अनदर थिंग इज कि जब मैं इधर रह रहा था एक्स वाले हॉस्टल में, उधर के साथ 2 लोग थे, तो मैं फ़ोन वगैरह आता था, तो या तो मैं अकेला रहता तो मम्मी से हिंदी में भी बात कर ले रहा था, या तो बाहर निकल गया। इधर 4 लौंडों के साथ रहूँगा तो वही क्रिकेट कॉम्प्लेक्स से वो लोग का पहले एक बॉन्ड बन गया, मैं और फील करूँगा। और मैं ना इतना बातें करता हूँ, ना इतना एक्सपोजर देता हूँ अपने आप को। और दूसरी बात, अगर कॉल वगैरह आता है तो फिर से हिंदी में बात करना, अब कहाँ बाहर निकलो है। छोटी-छोटी चीज़ें बड़ी कॉम लग देती है ब्रो अपनी कैरेक्टर को। आई वांट टू सिट बट आई डोंट वांट टू सिट आल्सो, बट बैठ ही जाते हैं ब्रो। बैठ के बात करते हैं, किसका क्या जा रहा है अपने सेक्शन में। सुनता हूँ ब्रो, स्टोरीज वगैरह सुनता हूँ। वो लोग ये भी बोलते हैं तो उनको लगता है ड्रॉप आउट इज काइंड ऑफ कूल एंड ऑल। नहीं है ब्रो, ड्रॉप आउट कूल मतलब अगर 10 लाख लोग ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 लोग मचा रहे ब्रो, जिन्होंने स्टार्टअप खोला, कुछ खोला एंड दे आर लाइक हमने ड्रॉप आउट किया है। स्टडी मैटर नहीं करता है ब्रो, क्यों मैटर, वो लोग को जिंदगी ने इतनी चीज़ें सिखा दी है। स्टडी वाज लाइक अ मॉडर्नाइजेशन ब्रो, तुम समझो ना, खास करके इंडियंस लोगों में भाई। वो जब तुम सोचो ना भाई, बाहर के सीन का मैं नहीं बोल सकता, वो अगर वो नहीं भी पढ़े तो दे आर टॉकिंग इन इंग्लिश, दे आर हैविंग नॉलेज अबाउट ये वो इकोनॉमिक वगैरह, वो लोग रैंडम बुक्स वगैरह पढ़ते, तो वो लोग को एक्चुअल एकेडमिक्स की जरूरत नहीं है।
इन द सेम, तुम यही सोचो ना, अमेरिका यूएस का ड्रॉप आउट वाला लौंडा और इंडिया में बैचलर या डिग्री पीएचडी होल्ड किया बंदे में ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है कि जो पीएचडी होल्ड कर रहा है वही इंग्लिश में पढ़ रहा है, इंग्लिश में उसके लिए इंग्लिश डाइपर है ब्रो, वो पूरा खा चुका है पी चुका है बचपन से इंग्लिश को, उसके लिए कुछ नहीं है ब्रो। समझ मेरी बात ही गहराई को समझो ब्रो, पढ़ाई तो हम लोग ने लाए ना ब्रो, और जो अंदर का ग्रोनेस है उसको तो पढ़ाई नहीं रोकती है ना, मतलब आर्टिस्टिक को, आर्ट को पढ़ाई नहीं रोक सकती, तुम्हारे अंदर कोई जज्बा है तो पढ़ाई नहीं रोक सकती। इन डेट केस तुम बोल सकते हो कि हाँ भाई ड्रॉप आउट स्कूल, अदरवाइज ब्रो कितने सारे लोग हैं जो पढ़ाई छोड़ के बैठे ना, इधर के ना उधर के हो चुके हैं। बिगेस्ट एग्जांपल इज आई एम ब्रो, अगर मेरा पढ़ाई वगैरह सही चल रहा होगा एटलीस्ट मुझे ये तो नहीं आता भाई मैंने गैप एम ये है, और अगर मेरे 12th में अच्छे परसेंटेज आ गए होते तो मेरा भी वो भी सीन नहीं होता ना, मेरे को इतना टेंशन नहीं लेना पड़ा। और दूसरी बात, अगर मैं पढ़ाई नहीं छोड़ा लाइक चलो एक ही साल तो है, डायरेक्ट पूरा बैचलर यहाँ से कंप्लीट करने का, मास्टर्स के लिए जाएंगे, सोचो कितना ईजी रहता अपने लिए। ज़्यादा 1-2 लाख लोग ड्रॉप आउट करते हैं, उससे ज़्यादा ही लोग करते हैं ड्रॉप आउट है, लाइक जो ड्रॉप आउट वर्ड यूज़ करते हैं वो 1-2 लाख रहते हैं, वरना एवरीवन इज ड्रॉप आउट। मैंने 12 के बाद पढ़ाई छोड़ दिया, मैं ड्रॉप आउट के लिए, ऐसे तो ड्रॉप आउट तुमको हर गली में मिलेंगे, तो उनमें से कौन उखाड़ रहा है, गिन चुन के 0.1% उखाड़ रहे हैं उनमें से। ड्रॉप आउट कूल हो गया वो चीज़ ब्रो, इफ यू आर इन स्टार्टअप, तुमने कुछ ना कुछ पढ़ा है, तुम्हारा माइंड ग्रो कर रहा है, तो भी तुम खुद को ड्रॉप आउट बोल के कूल बन जा रहा है। अदरवाइज मैं यूज़ करता था ब्रो ब्रो ये 16-17 साल की उम्र में आई एम ड्रॉप आउट ये वो शी फक मैन जब काहे का ड्रॉप आउट, लोड़ा पढ़ाई छोड़ने को ड्रॉप आउट बोलते हैं क्या वहाँ किसी क्रश पहुंच गई है, दोस्त पहुंच गए, सब पैरेलल्स पहुंच गए, बेंचोदर अपन इधर बैठ के हिला रहे हैं। नॉट गिल्टी प्लेजर हजरा, और कुछ करो यार, वन भी डूबा हुआ है, सब डूबा हुआ है यार, भगवान लोग कुछ करो। उसने पाप भी नहीं किया अपन ने, माँ कसम मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम मेंटल कि मैं ना किसी का बुरा सोच सकता हूँ ना किसी का भला सोच सकता हूँ। ऑब्वियसली लोग जाते तो मुझे खुशी होती, आशिक ग्रुप अपना चले गया, मुझे ये महसूस हुआ कि भाई उसके कारण मेरा सर्कल हाफ हो गया, वरना मैं भाई 1-2 घंटे के लिए जान नहीं भरा रहा होता। वो होता है ना, लोग बोला था चलिए ये चीज़ कर लेते हैं ना, भाई मैं बोल तो रहा हूँ कि कल मुझे ये काम करना है, लेकिन मुझे पता है अभी ये सेशन चालू है, मेरा जोन चेंज है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बोल रहा हूँ। वही अगर कल आई कैन डू एनीथिंग, मतलब मेरे हाथ पे कुछ नहीं है भैंचो, ना ही मैं शायद जाने वाला हूँ वहाँ पे वो कन्वर्ट वगैरह करने के लिए, बट हु नोज विल सी। हाय, देखते हैं कल का सीन, कल देखेंगे। बस एक चीज़ के लिए क्या रोकूँ, मैं जाऊँगा कल, एक चीज़ के लिए क्यों इतना स्ट्रेस लेना है, मैं कल जाते हैं करते हैं, अपने क्या उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देते। ऐसे और वहीं से आते समय कोल्ड से अपना फेस वॉश वगैरह क्या क्या लेना है, शैम्पू, फेस वॉश, कोलगेट और ब्रश तो यहीं कहीं से ले लेंगे। आई वांट मास्क ऑल्सो ब्रो, ब्लैक वाला मास्क, अब वो आना बंद हो गया है बोलते, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा वैसा वाला मास्क, मेरे पास कहीं पे पड़ा हुआ है तो। भयंकर मक्खी यार क्यों प्रॉब्लम कर रहा है। जब भी मैं हग रहा था तो एक स्पाइडर पानी में डूबा हुआ था, मैं साथ दिया, एक स्पाइडर को बचाया, और लाइक लाइफ तो इसी की ना, चलो मैंने एक स्पाइडर की लाइफ बचाया, अब उसकी लाइफ मेरे लिए मायने नहीं करती दुनिया वालों के लिए, उसके लिए तो मायने करती है ना ब्रो। मैंने कि स्पाइडर को बचाया ब्रो, ऑब्वियसली मैं कितने स्पाइडर मारे हो गए मैंने, कितने के, लेकिन एक स्पाइडर को बचाया मेरे को, दैट्स काइंड ऑफ उसी में फील लेना चाहिए यार, मैं एक चींटी को बचाया, एक मक्खी को बचाया, एक स्पाइडर को बचाया, भाई मत परेशान करे यार मुझे, नहीं छोड़, ऐसी तन्हाई लेने के लिए पैदा हुए थे यार, नहीं चला अपन। शीलो की बात करूं, मेरे भाई का बर्थडे था, रजनी मेरे उसमें पोस्ट वगैरह में रिएक्ट करते रहती थी, कुछ इमोशंस नहीं यार रजनी तुम्हारे लिए, आई डोंट हैव एनी, यू आर सिस्टर, तुमने मुझे दाई बोल दिया सिस्टर, लेकिन तब मेरे में था कि ब्रो मैं उस जोन में होता तो शायद उसको पटा भी लेता हुआ, तब किसी नहीं था। आई एम नॉट सेइंग शी इज ऑसम ब्रो, शी इज आर्मी, शी इज इंडिपेंडेंट, शी इज कूल, शी इज एस्थेटिक, उसका बॉयफ्रेंड है अभी, आई नो उसका होगा बॉयफ्रेंड,
और दूसरी बात, उसका अपने पैरेलल सुशील ब्रो के साथ भी थोड़ा बहुत चल रहा था, जबकि सुशील ब्रो को भी उसने ब्रो जोन में करके रखी थी। दैट्स नॉट अ थिंग, कौन से सेंस से बोल रहा हूँ तुम ये समझ लो। शी हैव ऑल द क्वालिटीज व्हिच आई वांट अपार्ट फ्रॉम मैरिज, क्योंकि कास्ट एंड ऑल का प्रॉब्लम आ गया रहता, लेकिन बीइंग इन रिलेशनशिप विद सच गर्ल इज अ कूल ब्रो। भाई मेरे भाई तक को कपड़े खरीद के देती है ब्रो, आई मीन आई डोंट नो पैसा, लेकिन उसकी सैलरी आने में भाई तक को भी, मेरे भाई को भी कुछ खरीद के एंड ये वो देगी। उस हिसाब से तुम सोचो ना, अगर मेरा उसके साथ चल रहा होता मेरा रिलेशन, वो मुझे ग्रूम करती ब्रो, मुझे आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन मोर बट दैट्स इट। हुआ रहता ना ब्रो, क्यों नहीं हुआ रहता, तो बर्थडे में शी इज जस्ट लुकिंग मी एंड ऑल, है ना। उसने मुझे दाई बोल दी ब्रो, आई डोंट नो क्या देख के दाई बोली नहीं बोली, है ना। ऑब्वियसली मेरा भाई है, उसका मैं दाई हूँ, तो उस हिसाब से दाई बोल दी उसने, नो प्रॉब्लम, है ना। और नहीं भी बोल रही तो मैं कुछ नहीं उखाड़ पाया था, लेकिन तुम्हें तो सोचा इंस्टा में उसके लव रिएक्ट आते हैं, मैं भी उसको लव रिएक्ट देता हूँ। इंस्टा में लव रिएक्ट करना उसका, मुझे पता है अगर वो सिंगल है और अगर मैं उसको एंगेजमेंट दूँ अपनी तरफ से, मैं अप्रोच दूँ, तो वो भी अप्रोच देने के लिए रेडी हो जाएगी, लेकिन थिंग इज आई कांट डू, क्योंकि मेरा कैरेक्टर खुद को जज करने लगता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि उसने मुझे दाई बोल दिया, इट्स लाइक यू डोंट हैव एनी क्वालिटीज ब्रो। तो ऐसा है ना, मैं अपना चिल में बैठा था एंड शी इज लुकिंग, शी स्माइलिंग एंड ऑल, उसको अब वो नहीं पता अपनी सारी का सिस्टर और क्या क्या बात करते हैं, आई डोंट नो, बट थिंग बस ये कहना चाहता कि आर्क कंप्लीट होने के चांसेस थे अगर मेरा कैरेक्टर अलग रहता तो। रहे पर मैं हमेशा सीरियस दिखता हूँ, हमेशा वो दिखता रहता है। कूल, इट्स ऑल कूल, इट्स ऑल चिल। ये भी इतना ऑकवर्ड महसूस हो रहा था ना ब्रो, वो दो लोग आए थे तब मेरे भाई के साथ, अपने अब्बा बैठे थे काउंटर में और अपनी अम्मी नहीं थी, अपनी अम्मी शायद कहीं सूखे तो गए होंगे, इतना डिसरिस्पेक्टिंग लोगों में गई होंगी, बट या गए होंगे अम्मी अपनी। तो दोनों लोग आए और लाइक कहाँ दिखे आप, मेरे पास वो है ही नहीं। मैं चिल में बात किया था, कहाँ दिखे आप, और ये वो है ना, लेकिन मैं नहीं था ब्रो। लाइक कोक वगैरह पिए वो लोग ने, मैंने उन लोग को खोल के दिया, कोक खोल के दिया, नॉट अ डबल मीनिंग शिट, एंड दे ड्रैंक द कोक। वो लोग ने ड्रिंक किया कोक को, मेरा भाई आया, वो लोग निकल गए। उसके बाद शायद मेरा भाई भी निकला था वो रात को, ऑब्वियसली वो निकला हुआ क्योंकि वो दोनों है, तो मैंने डिस्क्लोज नहीं करना था मोमेंट को। देखो भाई, कोई अगर ये वीडियो देख रहा है मेरे पहचान का, बाद में अगर जाके देखेगा, तो मैं किसी को सेक्सुअलाइज नहीं कर रहा हूँ, किसी को ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, बस या शी इज अ गर्ल, आई एम अ गाय, बस नॉर्मल इंटरेक्शन में, नॉर्मल अट्रैक्शन में पास्ट की बात कर रहा हूँ, अभी कोई सीन नहीं है। हाँ लेकिन अगर वो तब मुझे देती, उधर से भी अट्रैक्शन आ रहा होता तो मैं सब, लेकिन उसके पीछे से सब पड़े हुए थे ब्रो, आनंद लगे, सोनू ब्रो से लेके सब एंड ऑल, तो अपन तो एकदम आउटर में चले गए ना, they are just like child in front of me in this sense of humor or in the maturity level. I'm not saying ये कैरेक्टर मैच्योर है, पर जो मेरा कैरेक्टर वो तो छूटिया, वो तो बुद्धू है, लेकिन ये कैरेक्टर भी खास मैच्योर नहीं है, बट ये ओवरलैप करता है वो चीज़ों को। एटलीस्ट ये बोल तो पा रहा है, ये खुद को एक्सप्रेस तो कर पा रहा है, वो नहीं कर पाता है ना ब्रो, ये वाला कैरेक्टर वो नहीं कर पाता है। इसका जोन ही नहीं है वो जोन है इसका, इस पे छोड़ दो, जो SUMMIT है ना ऑन द टॉप, वो ये कैरेक्टर है। लेयर पे बैठे हुए बहन चोद, एक लेयर के अंदर दबे हुए बहन की चूत। 2 सुट्टा खत्म, 10% रेड बुल रिमेनिंग। तीसरा शॉट विद द लाइटर। मेरी बहन के लिए ये वाला लाइटर अच्छा लगी उसको दबाने वाला, लेकिन अब ये वाला थोड़ा घुमाना वगैरह पड़ता है। मुझे तो छोटी सी चीज़ नोटिस हो जाती है यार, मोस्टली एक ऐसा, वो पूजा करती है ब्रो, अगर बच्चे ऐसा आती है काइंड ऑफ मैंडेटरी, क्योंकि अगर वो अगर बच्चे ही ना लगाए तो मम्मी बस भाई लाइट वगैरह भी चालू, पूजा वगैरह भी करती घर में, इसलिए सब ये हो रहा है। फक शिट मैन, तो ये लाइटर उसके लिए पैड, ये शी कांट, ये ऐसा करना उसके लिए हार्ड रहता होगा, आई थिंक मैं फ्रस्ट्रेट हो जाती होगी वो ये घुमाते घुमाते। बढ़िया।
सो जो मैंने रजनी के बारे में बोला अभी, रजनी you could be my Sajini, but that's how it's not work. I mean, जो मैंने बोला मैंने पास की एक्सप्रेस किया कि हाँ भाई, सारिका सिस्टर की बेस्ट फ्रेंड, मेरे भाई के साथ उसका सेटिंग और उसके साथ मेरा सेटिंग, मिसमैच, पैरेलल, दैट्स द थिंग। वो मेरी मम्मी रिएक्ट करती थी। कभी कभी तो मुझे लगता था कि उसके मीम को भी वो आड़े टेढ़े मीम्स डाल दी, मुझे लगता था उसके मीम थोड़े एक दो सैवेज लाइन डाल दो, लेकिन अच्छा मैंने वो नहीं किया। क्योंकि बाद में मैंने उसको फेस किया ना, ऐसे रहता है वो, ऐसे रहता है मेरे साथ। सो देख, जो मैंने बोला ना तेरे बारे में भी, रजनी एंड ऑल, ये मेरे इमोशंस नहीं थे, दैट्स जस्ट अ स्टोरी कि हाँ भाई, एक ओवरलैप वाले सिनेरियोस में ये हो जाता, मुझे एक आर्क मिल जाता अगर आई एम सिंगिंग, तो दैट्स व्हाई आई एम सिंगिंग, अदरवाइज और भी। तो दूसरा, जब तेरा स्टोरी खत्म हो गया ब्रो, दैट्स ऑल फिनिश। मैंने बस बोला बर्थडे वाला सीन था, शिशिर ब्रो था, शिशिर ब्रो का अलग पैरल चल रहा था, शिशिर ब्रो वाज प्लेइंग गिटार, अभिषेक ब्रो का अलग पैरल का अलग सीन चल रहा था। मेरे तरफ से क्या हो सकता था, दैट्स ऑल। और मेरा जोन नजर आया था, और मैं ऑब्वियसली मेरा ये जोन रहा था अगर रियल लाइफ में, तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ा था। मेरे भाई के बर्थडे में उसको भी कैसा फील होता होगा ना यार, उसके दोस्त वगैरह क्या फील करते हैं भाई, कि मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है, नॉन शीट पर उसका दाई सिंगल, उसको भी तो वो फील करना पड़ता है ना वो सोसाइटी में। वो कितनी बार इनडायरेक्टली शिशिर ब्रो ने बोला राम लग देंगे तीनों भाई को गर्लफ्रेंड, चल तीनों गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड पट्टा यार, राहुल लाइक जेब में लेके घूमता हो गया वेंचर, इधर लंड हिला रहे, ये वाले आर्क में आके बात करे माँ की चुस्त। मतलब शिशिर ब्रो को मैंने रियल में नहीं बोला, लेकिन यही सीन है ब्रो। हाय, मारेंगे सुट्टा सेशन बहुत लंबा है ब्रो, बहन चलता है यार, 1.5 घंटे का सेशन बनाने लायक स्टोरी आज का। बस वही कभी कभी साउंड आगे पीछे हो जाते हैं, और ये ऐसे वाले सेशन मुझे साउंड आगे पीछे नहीं होता है। उसके बाद वो अश्मिता पाउडर वाली सीट थी, आज मैं डेली नाम ले रहा हूँ सबके। सो मैं जा रहा था कविता दी का नीचे, वो मुझे ऊपर जाना था, मैं बोला कविता दी भी नहीं दिखने को, आई कांट फेस एनीवन ब्रो, मैं जोन में था। इधर गया, मैं उधर घुसने वाला था, मैं उसको मुझे वो बाहर निकलते हुए दिखी, लाइक आई डोंट वांट टू बी देयर। गया सुट्टा के बुक एक स्प्राइट पिया, उसके बाद हेलो हेलो किया, उधर 4-5 घंटे मुझे देख रही है। आई नो किल्लू हरामी, सावन हरामी, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि क्यों देख रहे हैं। दे आर लाइक आइदर आई एम अ डीलर और समथिंग लाइक दैट, और आइदर आई एम अ कल्ट पर्सनैलिटी, आई डोंट नो। तो ऑब्वियसली उसने मुझे देख के पहचान ली, वो अपने बंदे वगैरह के साथ आई, चिल में स्कूटी एंड ऑल, लीन एंड ऑल, क्लीन एंड ऑल एस्थेटिक। मैं किसी चूतिया लगता है यार उसको, इतने चिल्ड में अगर मैं रियल लाइफ में हो तो शायद, आई एम नॉट सेइंग मैं इधर हुआ था, बट एटलीस्ट एक एक्सप्रेसिव लौंडा बन के रहा था सोसाइटी के सामने। तो ऐसी ऐसी चीज़ों से पता है कि मैं आजकल कोई बंदी को टेक्स्ट क्यों नहीं करता हूँ, यही चीज़ों से करता हूँ कि मुझे पता है मैं टेक्स्ट में जितना भी कर लो भाई, वो बंदी को लिटरली मैं खाने खाते हुए फोटो की मुझे एक अटैचमेंट्स लग रहा था उसके साथ, खाना खाए हुए फोटो भेज दूँगा, ये भेज दूँगा। बाद में मुझे पता था कि अपना जो पवन ब्रो है जिसका कैफ़े है, उसके साथ भी शायद उसका काइंड ऑफ कुछ चल रहा है, क्योंकि उसी के कैफ़े वगैरह में जाते हुए मैंने फोटो वगैरह देखा, तो बोला नहीं ब्रो, जिसके साथ इसका अटैचमेंट्स है और उसको अपन जानते हैं, तो आई डोंट हैव एनी, कोई शिट नहीं अपना, तो मैं मूव ऑन हो गया। लेकिन थिंग इज, मैंने जस्टिफाई कर लिया अपनी कैरेक्टर की। अगर मैं कोई बंदी से, तुम सोचो ना, अपनी क्रश को क्लास में होता है, मैंने 1 घंटा बात नहीं, 1 घंटा बोल रहा है, घंटा कुछ मेरी, लेकिन वैन शी बैक टू गेट लाइक, तुम फ़ोन यूज़ करते हो या आज फ़ोन यूज़ कर लूँगा, नंबर एंड, और उसको भी इनडायरेक्टली पता चल गया। उसके बाद एक बार वो शायद कभी ना कभी हमारे दुकान में, तो शी इज़ आस्किंग अबाउट मी, आई वाज लाइक काश ये रियल होता ना, कि वो एक अट्रैक्शन के ज़रिए से मुझे कुछ दिया उसने, मुझे रियल में मेरा ख्याल होता, कुछ होता कि मुझे, either she moved on or she went towards, I don't know, she went in kind of dependent visa or something like that, पर वो पहुंच गई है, तो उसका अलग से है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ये जो बंदी जो अट्रैक्शन एंड क्लोजर दिखाते हैं, तुम सोचो ना मेरी मम्मी को आके मेरे बारे में पूछ रही है, और शायद मेरी मम्मी को उसका नाम नहीं पता, लेकिन अगर मेरी मम्मी को उसका नाम पता होता ना, मैं अच्छा ये सीन है, फिर तो लोग का चल भी रहा होगा, वो तो इतने उत्साहित होकर तेरे बारे में पूछ रही है ना, की बेट लो। मैं बोल रहा हूँ, मैंने इससे ये चीज़ आ रही है कि अपन इंटरनेट में अपने को जज नहीं है, मतलब फेस टू फेस जज नहीं हो रहे अपन, लेकिन वही चीज़ को बाद में फेस करना पड़ता है कि मैं एक बंदी 10 घंटा इंटरनेट में बात करूँ, बाद में उसको मैं रियल लाइफ में फेस ही नहीं कर पाता, क्या फायदा फिर, काय को अपना चूतिया बनाना, दैट्स द सेम थिंग, काय को अपना चूतिया बनाना, बात ही मत करो, इससे बात खत्म। तुम उसको रियल लाइफ में फेस ही नहीं करते, बात इसलिए मैंने इंटरनेट में बाद में बंदियों से बात करना बंद कर दिया। अभी मैं कहाँ की बंदी से बात करता हूँ, वो भी KTM, क्योंकि मुझे पता ना वो लोग कभी मेरे से मिलेंगे ना मैं लोग से मिलने वाला हूँ, दैट्स वाई। सबका अपना अपना चल रहा है, सबका अपना अपना
एक रेजिना बंदी थी, उसका मस्त सौरभ के साथ चल रहा है, सौरभ बास्तोला एंड ऑल, सौरभ भंडारी और बास्तोला, आई डोंट नो समथिंग लाइक दैट। बंदा मस्त है, कल्ट है। 2017 या 18 में उसकी नॉर्मल दाढ़ी भी नहीं थी, अभी फेस मस्त बल्क हो गया है। मुझे भी इतनी उम्र में रहना चाहिए था ब्रो, लेकिन हार्मोन्स की माँ होती है, मैस्टरबेशन करके हालत की माँ होती है, ओवर स्ट्रेस, ढंग से ना खाना वाला। एटलीस्ट ये ओवर में ज़्यादा ही बुरा, मेरी कैसी टाइप की बॉडी रह रही थी पता है, हाइट थी अपनी, लेकिन और हाइट बढ़ी रही थी अगर मैं अच्छे से खाना खा रहा था तो। हाइट ठीक है, लेकिन थोड़ा लगा ना बल्क में कि हाँ नॉर्मल बैगी 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 क्लॉथ्स लगाओ तो एकदम कल्ट ऑप्शन दिखे अपने को, थोड़ी बियर्ड है ऑल। अभी भी कुछ बुरा नहीं है, ये कैरेक्टर इतने मजे में भी रहना, इट्स ऑल कूल। आई लाइक दिस टाइप ऑफ कूल ब्रो, दिस कलर ऑफ क्लोथ्स, ये मेरे में ज़्यादा सूट करता है। ये ब्राउन बॉयज़ को ना एक ब्राउन वाला वो देता है। वो शायद किधर गया था, है ना, किधर गया था तो मैं उसके कपड़े ट्राई आउट्स मार रहा था। शायद वो अपने घर गया था तब, आई डोंट नो, तो उसके वो कपड़े ट्राई आउट्स मार रही, कैसा हॉस्टल में भाई। तब तो मैंने तभी भी ना ब्रो मैं बोलता था कि हाँ भाई अभी एक हफ्ता पढ़ूंगा तो मस्त हो जाएगा, पढ़ा नहीं मैंने, लास्ट में 6.5 आए ब्रो, जैसे जैसे करके। खुद को अंडरडॉग रखना भी हो रहा है कि मैंने खुद को इतना डिमोटिव कर दिया था ना, उसके बाद मुझे ज़्यादा फेल होना है, वापस जाऊँगा भाई, टाइम इतना वेस्ट हुआ। माँ कसम मैं रियलाइज़ करके बोलूँ ना भाई, मेरा मैं जब भी बोल रहा था ना कि मेरा बस प्लान था एक हफ्ते में मैं चले जाऊँगा, और जुलाई तक के तो मैं जैसे भी टेक ऑफ होने वाला हूँ। सी मी नाउ एंड सी मी नाउ, इसलिए यार ऑब्वियसली ब्रो, जिसके माँ बाप वेल फर्निश्ड घर पे बैकग्राउंड एंड ऑल पूरा एस्थेटिक दिख रहा है ब्रो, बैकग्राउंड में सोफा एंड ऑल में बैठ के बाप बैठा हुआ है, माँ खड़ी हुई है या माँ बैठी है, बाप पीछे खड़ा हुआ है, दिखता है ब्रो। माँ बाप इतने वेल ऑर्गेनाइज तो ऑब्वियसली वो लोग के प्रोडक्ट रहेंगे। And what the girls are doing, they are making TikToks and all just for chill, and they are getting 100k 200k followers। वो लोग के माँ बाप के पास बहुत सारे पैसे, लेकिन वो बंदियों को सोसाइटी की तरफ से वैल्यूएशन मिल रहा है गाड़ी लाने का, और ब्रांड्स आ रहे हैं वो लोग के पास, because they have followers bro। मॉडर्न सोसाइटी अमीरों के लिए बनी हुई है ब्रो, अमीरों के लिए। हमारे ऐसे लौंडे पे पार्ट मिलने को ना, मैं तो सोचता यार मेरी बेटी हो वो भी चिल करे, मेरा बेटा हो वो भी चिल करे, है ना। शाहरुख खान बोलता है ना मेरा बेटा सेक्स करे, ड्रग एडिक्ट हो, कुछ भी एक ज़माने में होता, बाद में तो भाई उसकी गांड मार दिया उसके लड़के ने सोसाइटी के सामने, तो उसकी पुरानी वीडियो आया था। लेकिन मैं रियली बोलूँगा मेरे बेटे को इतना फेस ना करना पड़े, जब 8 वाला जोन फॉलो करना, तेरे को दर्द ही महसूस करना है तो मैं कट ऑफ कर दूँगा तेरे को अपनी फैमिली से। तेरे को दर्द अगर मेरे जैसी तेरी में सो जाए, दर्द महसूस करना है आर्टिस्टिक वाले जोन, तो खुल्लम खुल्ला जा ब्रो, मैं तेरे को भी छूट नहीं दूँगा कि भाई तो मेरा पैशन फॉलो करना। ऑब्वियसली मेरा ऐसा कैरेक्टर नहीं है बाद में आगे चेंज हो जाए पैसा पाने के कारण, आई डोंट नो, पर वो तो लगता भी नहीं कि भाई कोई उम्र में आके पैसे वगैरह कमाएंगे, वो भी नहीं लगता है ब्रो अपने को, माँ कसम। बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं भाई, मेरी शादी होने वाली है वो भी नहीं पता मेरे को, मतलब शादी होगी कि नहीं होगी वो भी नहीं पता, होने वाली तो होगी। है अपने एक दो कॉन्टेक्ट्स, अगर हॉर्स वगैरह पहुँच गया वहाँ पे जाने की बात, बंदी भी नहीं पड़ी था वाला। मेरे को बंदी ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग कोई अच्छी लड़की पढ़ी लिखी हुई, ब्राह्मण या पढ़ी लिखी हुई अच्छी लड़की ढूंढ देगी तो मैं सेट होने के लिए तैयार हूँ, अदरवाइज मेरे गाने में बोला नहीं है कि मैं खुद से कोई बंदी वगैरह ढूंढूँ। लेकिन एक हाल बोलता है कि बस औश जाऊँ तो शायद मैं सेट हो जाऊँगा, लेकिन एक रियलिटी भी ये है कि हमारे से लॉन्डी जितने भी सॉरी सेट हो जाए, लोनली तो लोनलीनेस तो दिखी ही रह जाएगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि शायद ब्रो मैं गेमिंग वगैरह करने लग जाऊँ, कुछ करने अपने आप को इंटरनेट में एक्सपोज करने लग जाऊँ, तो शायद कुछ हो सकता है। कि बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स को आर्क मिला है ब्रो जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, तो शायद मेरे में भी वही लिखा हुआ है। लेकिन वो उम्र रहती है 17-18 साल में भाई, गाली वगैरह की स्ट्रीम करने में मज़ा आता है, एक्सेप्ट गेम चिल लौंडा, वो नॉर्मल हो गया है ब्रो। गाली वगैरह में माँ की चूत मारो ना इसको लौड़ा ये वो, अब वो नॉर्मल हो गया है ब्रो, अब उसमें कल्ट नहीं रहा। कैरिमिनाटी फेमस हुआ था पबजी वगैरह का नाम, तब उसमें कल्ट था ब्रो। भाई वो 19 साल का था तब, क्योंकि जब मैं 17 का था वो 18-19 का था। नाउ इज जस्ट 21 ब्रो।
21 नहीं 23, मैं 22 का, वो 23 का है, जस्ट 23 ब्रो। आई मीन ऑब्वियसली 19 साल का लड़का स्ट्रीम कर रहा है, मिलियंस में सब्सक्राइबर, तो कौन ही सोचेगा इसकी उम्र, दाढ़ी वगैरह मस्त था, बल्क दिख रहा है लॉर्ड, तो लगेगा ही ना 26-27 का, तब सबको लगता है। बाद में फेमस हुआ, अपने उम्र का है रे, तो कर गया, तो मोटिवेट करने लगे कि भाई अपने उम्र का इतना बहुत ज्ञान है भाई वो लौंडे के पास, कोई स्कूल नहीं है, इधर इंटरनेट से कंज्यूम करके उसमें सीखा, ग्रुप बनाया, सीख रहा है ब्रो, बड़े बड़े उठा बैठा है, तो लाइफ शेप कर जाती है। आई मीन एज डजेंट मैटर ब्रो, अगर तुम 22-23 साल के इसमें सक्सेसफुल हो और तुमको बस फेम की हवा नहीं लगनी चाहिए, जो कि वो बंदे को नहीं लगी है, और तुमको बस अपने आप को ग्राउंडेड रखना है, वो चीज़ रखो, तुमका कोई माँ की छूत तुम्हारा आगे कोई नहीं बिगाड़ सकता। तुमको बिगाड़े खुद का कैरेक्टर, हाँ 25 मिलियन फॉलोअर, मेरा फेम है, मेरा वजह है, उसको पार्ट में रखे, तुम ग्राउंडेड रहो। 25 मिलियन फॉलोअर से क्या होगा भाई, मैं तो जाऊँगा टपरी में सुट्टा फूंगा, सुट्टा फूंकना बुरी बात है, लेकिन मैं तो जाऊँगा चप्पल पहन के टपरी में सुट्टा फूंगा, दोस्तों वगैरह से मिलूंगा, अपने सब्सक्राइबर वगैरह से मिलूंगा, वो रहना चाहिए तुम्हारे अंदर, ऐसा नहीं कि भाई इससे मिलूँ। और ऑब्वियसली वो है भी आजकल के लॉन्डो में, क्योंकि वो क्यों है आजकल के लॉन्डो में, क्योंकि वो लोग जीरो से ग्रो हुए, एक वेल स्टेबल फैमिली से आकर, जिसने ज़्यादा घुल-मिल नहीं किया लोगों से, उसके लिए हार्ड रह जाता वो। लेकिन अब मेरे जैसा लौंडा अगर बाद में आके फेमस हो जाता, मेरा ग्राउंडेड तो यही है, मेरा कोर तो यही है ना, तो मैं थोड़ी ना हेजिटेट करूँगा अपने अपने ऐसे लोगों से मिलने के लिए, मैं ऑब्वियसली मिलूँगा। और वही आजकल के लौंडों में दिखता भी है, मतलब तन्मय भाट एंड ऑल, आई एम नॉट सेइंग दैट दे आर काइंड ऑफ माय इंस्पिरेशन, आई एम जस्ट सेइंग वो लोग का कैरेक्टर वो कूल है ब्रो, इंटरनेट पर्सनैलिटी वैसे रहना चाहिए आजकल के लोग। है ब्रो, मिलियंस में अर्न कर रहे हैं, लेकिन वो लोग ग्राउंडेड है ना ब्रो। तो कल अपन निकल रहे हैं, ऑब्वियसली 12-1 बजे यहाँ से निकलेंगे अपन, अब 1x के आधे गेम खत्म हो गए होंगे अभी तक के, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो टीम के स्कोर ऑब्वियसली वो नहीं होगा जिसमें 1600 आने वाले थे, और उसका 0.5 भी नहीं होगा, क्योंकि तो अपन इनडायरेक्टली 1000-1500 और 2500 4-5 हज़ार हार रहे ब्रो आज फिर से, कल भी उतने आ रहे थे। स्ट्रेस मैंशोर एक 5000 का स्लीप है, ग्रुप में 15-16 गेम और ऑब्वियसली किसी की भी 15-16 गेम जीतना हो सकता है, इम्पॉसिबल। उसमें से एक ना 2 गेम तो गांड मारने वाले हैं, और ऑब्वियसली 3-4 गेम भी गांड मार सकते हैं, स्लीप में वही प्रॉब्लम है ना, 2 गेम में गांड मार लिया तो बस बात खत्म। आते ब्रो, आया था, मैं रिकवर हो गया था, लेकिन रिकवर होने के बाद भी मैंने जो चूतियापंती वगैरह किया हूँ ना, उसके कारण मैं जीरो में हूँ। अदरवाइज जब तुम रिकवर हो जाते हो तब तो एक फॉर्म में आते कि हाँ भाई मेरे पास 13-14 के का बजट है ना, ऑब्वियसली मेरे पास तो अभी 30 के का भी अगर मेरे को प्रॉफिट आया तो भी मैं प्रैक्टिकली लॉस में रहूँगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर मैं 13-14 के का बजट है तो एटलीस्ट मेरे माइंड में चलो मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो रिकवर होगा। अब मैं प्लान से खेलता हूँ, अब मुझे जो VIP स्लीप है उसी को खेलना है, इधर उधर नहीं डालना है हाथ। इस टाइप का कॉन्शियस लाना बहुत मुश्किल है, जैसे 1300 रहा था, अब किसका बाप क्या बिगाड़ेगा, जब अपन फिर से खुलने में खेलेंगे, 1000 की स्लिप में खेलेंगे, 2000 बैक टू वरना स्किप दिया रहता है यार, 1x स्किप दिया रहता तो क्लोजिंग वगैरह कर लिया तो कुछ कर लिया था। अब देखो ना भाई, वो प्लेन में चढ़ के जाने वाली बात नहीं, तो मुझे इतना सेल्फ रियलाइजेशन कर दिया ना भाई, मम्मी ने तो फ्लो में बोल दिया, लेकिन मैंने खुद को इतना फील किया ना, आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव गांड में गुर्दा, टू थिंग्स स्टॉपिंग। मम्मी के हिसाब से आया है 55K, मेरे हिसाब से भी आया 55K, 55K प्लस 14K, जो कि मेरी मम्मी का 70K ब्रो, फकिंग 70K। एक अच्छा फोन आ गया रहता है इस पर, लेकिन ऑब्वियसली फ्यूचर किसी ने देखा है, किसने नहीं देखा है ना ब्रो। आज रिकवर हो गया तो हो गया, अदरवाइज बैक इन दी जीरो, और अब तो उभरने का भी कोई रास्ता नहीं ब्रो। एक ऑप्शन तो था मेरे पास कि वो 15-20 हज़ार निकाल लूँगा वहाँ से, अब वो भी नहीं है, डायरेक्ट सेल्फ शो दिया। $500 डालना था रे वो स्लिप में, माँ कसम मुझे अंदर से लग तो रहा था, लेकिन
किसने कंट्रोल किया मुझे नहीं पता, वो मैंने पहले 1000 डाला, फिर वो करके फिर 1500 डाल दिया, फिर वो किया मेरे को सेल कर दिया, मुझे 500 का लॉस हो चुका था ऑलरेडी, फिर 2000 डाला, मैं 10K का अराउंड बनी एंड ऑल। लाइक आई नो आई डोंट वांट टू टॉक दैट ऑल शिट अबाउट मनी एंड ऑल, अबाउट स्पोर्ट्स बैटिंग एंड ऑल, बट वही है ब्रो, लाइफ में वही गांड में दर्द कर रहा है, तो उसी बारे में बातें होगी ना। आदर्श गौरव जी, इसका मतलब सोसाइटी में वैल्यूएशन चाहिए तो आपके ऐसा फोटोशूट करवाना और आपके ऐसा दिखना जरूरी है। या तो ये कैरेक्टर को एक आर्क देना, ये कैरेक्टर को ग्रो करवाना जरूरी है, दो ऑप्शन है मेरे पास, और ये कैरेक्टर को ग्रो करवा के आर्क देता हूँ तो आप कैसा बन जाता हो और क्या चाहिए। इसके पहले जो मैंने बोला था और सारा सीन नहीं होगा, 1x मुझे एस्केप देना, तो मैं थिएटर वगैरह ज्वाइन करूँगा, दैट्स ऑल्सो आई एम प्रीटी आई एम श्योर ब्रो, मतलब मैं सीरियस ही था वो चीज़ को लेके। इट्स ऑल ऑन 1x। देखो अब मैं जितना भी भगवान वगैरह को वो कर लूँ, जितना भी मैं लक्ष्मी माता ये कर लूँ तो मैं क्या दिख रहा हूँ, मतलब ही दिख रहा हूँ, एक हाथ पे सुट्टा है, मतलब ही दिख रहा है, और ये करने से चेंज हो चुका है ब्रो। ये सेशन 1 घंटे का हो चुका है, वो गेम 45 मिनट में ख़त्म हो चुका है, समझ रहे हो। तो दूध का दूध पानी का पानी ऑलरेडी हो चुका है बिहाइंड द सीन में, जिसका रिजल्ट मुझे नहीं पता, और ऑब्वियसली वो टीम एक नहीं मारेगा, चलो वो टीम ने एक मार भी दिया तो दूसरे दिन भाई कल मैंने 500 की टीम स्लिप बनाया था, एक गेम के कारण हारे ब्रो, वो भी अच्छी खासी टीम के कारण, मैनचेस्टर यूनाइटेड और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बट अच्छी खासी टीम से हारा है ब्रो, ड्रॉ में ब्रो गेम। वो मैं कल ही मेरे पास हो गए थे अभी तक कि 14 के, तो मेरे पास कल ही हो गए थे मैच, गांड मारती वो सबके सब गेम जीते हम लोग वो स्लिप में, और वो वाला गेम मैंने हर स्लिप में डाल के रखा था, क्योंकि वो काइंड ऑफ परफेक्ट श्योर था ब्रो, 1.14 या 1.2 का ऑड्स था ब्रो, वैसे वैसे गेम हार रहे ब्रो। 1500 प्रैक्टिकली एक गेम के कारण मेरे 4-5 लॉस हुए, ऐसा बहुत बार हो चुका है। तुम सोचो ना यार, मैंने क्या क्या सोचा था, ये रूम में एसी लगवाऊंगा, पर्दा लगाऊंगा, कारपेट लगाऊंगा, लाइफ ये रूम मेरा, इधर टीवी, इधर मेरा सेटअप, इधर वाईफाई का बॉक्स एंड ऑल रूम, तो ये लाइफ में बीतेंगे, रात को उठेंगे, खाना पीना खाएंगे, चिल में लाइफ करेंगे, चिल में ग्रो करेंगे, बट रियलिटी गाने में लंबा वाला बम्बू एंड सरिया रहती है तो तुम कुछ नहीं उखाड़ पाते हो। सो या थैंक्स टू सोनू ब्रो, जिसने हॉस्टल का जुगाड़ कर दिया, वो नहीं रहा था तो आई डोंट थिंक सो मेरे को गांड पड़ गई थी, फिर मेरा एक ही ऑप्शन रहा था, जो संदेश राय ने बोले वही करना, वही ऑप्शन रहा था मेरे पास। दूसरा कॉन्फिडेंस में जाना है फेस करना, तीसरा आई एम गोइंग टू केटीएम, कल जाके देखते हो ब्रो, टाइम बचेगा, ऑब्वियसली मैं टाइम को करूँगा तो कुछ नहीं है ब्रो, जाओ पैकिंग करने के लिए 1 घंटा, कोई भूल जाओ, इंग्लिश में कन्वर्ट करवाओ, उसके बाद ऑलरेडी मेरे पास डिटेल्स वगैरह पड़े नेपाली में, तो डिटेल्स के लिए कुछ झमेला नहीं रहना, इंग्लिश में कन्वर्ट करो, उसके बाद जाओ उधर से प्रोडक्ट वगैरह खरीद लो जो तुम खरीदना, फेस वॉश एंड ये वो, आओ हो गया, नाओ तो शाम के लिए रेडी रहो, वो ये पैसे पानी में मुझे उसकी कमी नहीं, बट कल सुबह मुझे वो भी करना पड़ेगा, क्या हो गया उसको ATM वगैरह में जाके, और शायद उधर भी मैं खुद ही चले जाऊँगा, बस वही है, मुझे कल 10 बजे उठकर ये सब चीज़ों में लगना पड़ेगा, अदरवाइज दैट विल बी लेट, टू लेट। सो या मैन, आई वुड लाइक टू से पीस आउट, और अगर आज मेरा प्रॉफिट आता है, मुझको बोल के कुछ फायदा नहीं है, तो मैं अपने भाई का जो ब्लैक वाला डेनिम वो खरीद लूँगा, मैं बोलूँगा ले 1500-2000 डेनिम देखने को, तो नया खरीद लेना, और मुझे मेरे को लिबर्टी में मिलेंगी 1-2 पैंट्स, तो वो भी दे दो, उसके पैसे मेरे को बाद में भेज दूँगा, क्योंकि लिबर्टी भाई मैं 20-30 हज़ार रुपये हार चुका हूँ यार, मानो से मैं खुद के पैसे में शॉपिंग कर पा रहा था यार ब्रो, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट शिट, वरना मेरी खुद की देखो गांड फटने की आवाज़ आ रही है बहन से, हाय। सो अपने में ये फेंकना है, सुट्टा का ऐश फेंकना है, उसके बाद अपन वापस आके इधर ही बैठेंगे, तो विषय चोरी करेंगे। आई थिंक सेशन इज गोइंग ऑन, KTM जा रहे हैं, इसके पहले भी गए थे, सेल्फ रिलाइजेशन वगैरह की माँ की चूत जा रहे हैं ना, कल सेशन नहीं बनेगा, आई थिंक दिस द लास्ट सेशन, उधर जाने का तो और ही नहीं बनेगा, इसके पहले रूम वगैरह खा लेते, उधर बना देते, छत वगैरह था, छत में बच्चे दिए गए थे,
अब उतने एडिक्टेड भी नहीं अपन सेशन के आते रात को बना लिए जा रहे हैं KTM। फिर इसका टाइटल क्या रखना है अपन डिसाइड करेंगे बाद में नीचे जाकर। लाइफ गुड लाइफ क्रेजी बंदी वाला आर्क नहीं है, वो होता तो लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो जाती, वही नहीं, ये वाला कैरेक्टर थोड़ा एक्सपोज दिया तो लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो गई रही थी। और ऑफ वाला सीन हो गया तो वो भी लाइफ थोड़ी सॉर्टेड हो गई रही थी। एवरीथिंग लाइक जो जो चीज़ें हुई अगर वो हुई रहती तो लाइफ सॉर्टेड हो गई थी, बट वो चीज़ें नहीं हो रही है। और क्या बोलूँ, है क्या कुछ बोलने के लिए? कुछ है तो बोल दो। दिस इज द लास्ट थिंग, दिस द लास्ट सेशन। कुछ है 109, कुछ है नहीं तो बोलने के लिए। 111 में डन करते हैं ना फिर इसको, क्या बोलता है? KTM is always new chapter for me bro, हमेशा मतलब फैशन देखो वहाँ का, एस्थेटिकनेस देखो ब्रो, फील्स लाइक यूरोप ब्रो। वहाँ ऑब्वियसली वहाँ के लोगों को नहीं लगता, लेकिन हम जाते हैं बंदियाँ दिखती है, बंदे दिखते हैं, दे आर इन कॉलेज, दे आर स्टडिंग इन अ बाइक, इन अ चिक्स विद चिक्स, मैस्कॉन, नाइट लाइफ वाइब्स एंड ऑल, चिल करने की जगह है ब्रो। हमारे साथ लॉन्ड्री का लिबर्टी नहीं रहती है ना, इट्स ऑल अबाउट मनी। और जो पैसे रहते हैं तुम्हारे पास, तुम उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हो, तुम उसको लॉस कर देते हो। ये मक्खी हूँ मैं, मक्खी सैर कर न रखी, काहे मुझे परेशान कर रही है बे? मक्खियाँ बिन बिना रही है, जिस उम्र में लड़की अपने आसपास बिन बिनाना चाहिए था, मक्खियाँ बिन बिना रही है। देखो भाई, मैं जब बोलता हूँ ना बंदे में उतना डेस्परेट नहीं हो, लेकिन एक लोनली वाला आर्क होता है। सेक्स इज अ बायोलॉजिकल नीड भाई, मैं लेके पैदा नहीं हुआ था, बायोलॉजिकल नीड, और मैंने वो धीरे धीरे कर लिया ब्रो। पहले फ्रस्ट्रेट हो रहा था कि क्यों मैस्टरबेट कर रहा हूँ, लेकिन लोनलीनेस है ब्रो, नीड्स है, पॉर्न है, सेक्सुअल कंटेंट इंटरनेट भरे पड़े, मीम्स भरे पड़े, तो ऑब्वियसली तुम जोन में आ जाओ, तुम मार लेते हो। लेकिन जो बाकी चीज़ें, जो सर्कमस्टेंसेस है वो भी गांड मारने लग जाती है, तब इस चीज़ का रिग्रेट होता है। अगर सब चीज़ नॉर्मल चल रही है तो तुम दिन में 10 बार मुठ मारो, 20 बार मुठ मारो, ऑब्वियसली इसका इफेक्ट रहेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब उतना इफेक्ट नहीं रहता। वो लोग करते हैं ना सेक्स 5-6 बार, लेकिन उससे वो लोग को रिग्रेट नहीं, भाई मैंने 5-6 बार सेक्स कर लिया यार, उससे रिग्रेट नहीं रहता। आंटी वो एक एथलीट है जिसको पता है कि सेक्स करने से उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, उसकी स्पर्म ड्रेन हो रहा है, उसका फोकस वो हो रहा है। जो चिल लौंडे वो तो पेल रहे हैं ना ब्रो, दिन में जितना मिल जाए उतना कम वो लोग के लिए जाएंगे, हेल्दी डाइट एंड ऑल वो लोग का। आज तो लेकिन एक लौंडा बैठ के हिला रहा था, उसको ऑब्वियसली हिट करेगी, मैं लोनली हूँ, मैं मुट्ठा दो, मेरे पास बंदी नहीं है, उसको हिट करेगी वो सब चीज़ें। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, बाद में जो भी मेरे वीडियो एक्सप्लोर करेगा, कुछ करेगा, जिस द लास्ट वीडियो की अब गैप में आएंगे। अगर मैं कल काठमांडू जाता हूँ तो ऑब्वियसली वीडियो गैप में आएंगे, मतलब KTM में आएंगे, बनाना पॉसिबल नहीं, तो बहुत समय के बाद आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, तू ही बाद में अगर ये फ्यूचर में देखा तो देखो पता है, देखो मुझे जस्टिफाई नहीं, फिर भी जो देखेगा मैं उसके लिए आई एम नॉट डेस्परेट गाय, आई एम जस्ट फाइंडिंग, और अपने आप को क्लियर भी नहीं करना चाहता हूँ मैं कि हाँ भाई डेस्परेट गाय नहीं हूँ, तो अपने आप को हॉरीनेस को ये वो कवर अप, वैसा सीन नहीं है। सीन इसकी वो 22-23 साल की उम्र में ना तुम्हारे ढंग के दोस्त हो ना, तो तुम लोग भी फील करते हो लोग। दैट्स ऑल दिस। मैं अभी यहाँ किया, यहाँ पे आके बकचोदी, मुझे पता है इसका कुछ आर्क नहीं है, ना ही मैं कूल बनने को देख रहा हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे उम्र में लॉन्डे इस चीज़ को मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई शॉर्ट ब्लॉग्स बना रहा है, कोई फोटोशूट कर रहा है, कोई इन्फ्लुएंसर बन गया, वो लोग इन चीज़ को एक डाइवर्टनेस देके डायरेक्ट कर रहे हैं एक सही चीज़ में, और उससे वो लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं, सोसाइटी में अपनी वैल्यूएशन बना रहे हैं। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए तुमको, मॉरल बूस्ट कर रहा है ना अपना, बस 15-20 लोगों के सामने हीरो बन जाओ भाई, हो गया। और कुछ नहीं, वही लौंडे तुमको चढ़ा देंगे, वही लौंडे तुमको पहुंचा देंगे। तुमको अगर 15-20 लौंडे भी जानते हो, तुमको बोलते हो कल्ट है, ऑब्वियसली अगर ये सब वीडियो में लौंडों को शेयर करने लगे और देख मेरा एक टाइम स्टेज ऐसा था, ऐसा ऐसा था, अगर मैं एक स्टेज में पहुंच गया ना तो मुझे ये वीडियो अपने आप होगी, मैं ऊपर नहीं रख दूंगा भाई, अनटिल मुझे ये रियलाइज हो कि भाई ये ज़्यादा ही साइकोटिक दिख रहा है, मुझे इसको पब्लिसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसको पब्लिक करना, जिसको देखना है देखो, जो इसका जो समझना है समझो ब्रो, अपन ये रियल है, अपना हार ये, अपन ऐसे ही थे मुट्ठल थे, मेंटली डिस्टर्ब सब थे ब्रो। लेकिन भाई मेरे माँ बाप जितने स्ट्रगल करे वो इनके हिसाब से मेरी लाइफ कुछ नहीं ब्रो। जो वो लोग स्ट्रगल करे, जो वो लोग दे, भाई बाप काम कर रहा है इतनी उम्र में, माँ काम कर रही है, मैं स्किप देने के लिए पैदा हुआ हूँ ना ब्रो वो लोग को। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने खुद के पैटर्न सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तो खुद की चीज़ें तो हिट करती है, लेकिन फैमिली को प्रोवाइड ना कर पाना भी हिट करता है ब्रो। अब तुम सोचो ना,
मेरा उसमें सीन ना होना, दैट्स नॉट ओनली टेंस फॉर मी, दैट्स उम्मीदों पे पानी फेरना फॉर माई होल फैमिली एंड वो लोग के कनेक्ट में जो क्या बोलेंगे तो नहीं हुआ यार कि आपसे पढ़ाई छोड़ के बैठा। सेशन को मैं एंड ही नहीं करना चाहता हूँ, एंडलेस सेशन बनाना चाहता हूँ, दिस इज द लास्ट वन। तो क्या करें, सुट्टा भी खत्म हो गया है, ऑब्वियसली आई डोंट नीड सुट्टा, 3 भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा था, बट अब मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है और मैं सेशन को ख़त्म भी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैं टॉयलेट वगैरह में होता हूँ तो ओवर थिंक करते रहता हूँ, उधर ये बोलूँगा वो बोलूँगा, हाँ भाई ये इसके बारे में बात करना है इसके बारे में, लेकिन ऑब्वियसली इधर आओ तो फिर मूड चेंज हो जाता है, वो तुम बातें भूल जाते हो, फिर बाद में सेशन ख़त्म हो गया, अच्छा मैं ये भी बोल सकता था ना, ये भी बोल सकता था, क्योंकि मुझे बस स्टोर करना है ब्रो अपने इमोशंस और कुछ नहीं ब्रो। ऑब्वियसली बाद में कोई मेरे वीडियो को स्टडी करेगा, ये कैरेक्टर था उसका, ऐसा था, इससे फेस कर रहा था इसलिए उसका आउटकम ये था, लेकिन तुम ये जस्ट ऑल नेचुरल ब्रो। हाँ मैं जितना भी बोल लूँ कि ये कुछ क्या